मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेज चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंडियन वैल्यू सिस्टम का होता है पेपर होता है, तो उससे संबंधित कंप्लीट जो एमसीक्यू है वो लेकर आया हूँ। ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, ब्रह्मास्त्र क्लास है, वो स्पेशली आपकी जो पेपर होता है उसी इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, पेपर इसी अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, बस इस क्लास को पूरा देखना है। पिछले जो पेपर हुए थे उसमें से बच्चों ने, मतलब नॉन कॉलेज वालों के 50 में इसमें 45 प्लस नंबर आए हैं काफ़ी स्टूडेंट के। तो आपके भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको इस क्लास को कंप्लीट देख लेना, जितनी मैंने 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बनाई है कंप्लीट देख लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। दर्शन शास्त्र होती है कि जहां पर ज्ञान के बारे में जाना जाए कि ज्ञान वास्तविकता में है क्या। हमें इंसान है, उसने जन्म क्यों लिया, ये सृष्टि क्यों बनी, इस सृष्टि में मनुष्य का क्या अस्तित्व है, जानवरों का क्या अस्तित्व है, प्रकृति का क्या अस्तित्व है। तो हम जब स्वयं के बारे में ज्ञान लेते हैं कि भाई जीवन में हम जो इस पृथ्वी पर आए, तो हमारा जीवन का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ पढ़ लिख कर जीवन में नौकरी लगकर या मृत्यु प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, या हमारा उद्देश्य इससे भी बड़ा जीवन में कुछ करने का हो सकता है। तो यही चीज किसमें बताई गई है, दर्शन शास्त्र बात करता है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्री होते हैं, वो हमें बताते हैं कि जीवन जीने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो ये किससे संबंधित होता है, दर्शन शास्त्र। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, ज्ञान से प्रेम करना। समझ में आ गया आपको क्या होता है, ज्ञान से प्रेम करना। दूसरे वाला पॉइंट है मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर ये शब्द पढ़ा मूल्य मीमांसा, तो मूल्य मूल्य यहाँ पे जो मीमांसा है ये किस पे संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है। अब मूल्य क्या होते हैं, हमारे जीवन की नैतिकताएं, हमारे जीवन का संस्कार, हमारे जीवन में जो अनुशासित रूप से हमें जीना चाहिए उससे संबंधित है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में आप जीवन की नैतिकता के बारे में समझोगे। मतलब जीवन की नैतिकता मतलब आपको जीवन जीने के लिए किस प्रकार से अनुशासित रहना चाहिए, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। और दूसरे वाले में आपको किसकी बात की गई है, सौंदर्य पदार्थों की या सौंदर्यता की, जीवन के सौंदर्यता की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये दो भागों में बांटी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नैतिकता और सौंदर्य। तीसरा नंबर एमसीक्यू है, मूल्य मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया कि मूल्य मीमांसा है, इसका अर्थ ही यही होता है कि वो किसकी जांच करता है, हमारे जीवन की नैतिकता के, संस्कारों की, इन सब चीजों की जांच करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मूल्यों की प्रकृति की जांच करना। मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो कितना नैतिक है, उसके पास कितना अनुशासन है, कितने संस्कार उसने जीवन में लिए हैं। तो इसी का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि मूल्यों की प्रकृति की जांच करती है। अगले वाला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यात्मक मूल्य है। तो कौन सा, तापमान, सत्य, दूरी व द्रव्यमान। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ये आएंगे। सत्य की जगह आपकी जगह और कुछ आ गया, ठीक है, गलत आ गया, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन करके आना है। सेम पर्सन ये तो आना है नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सके। तो जो मैं आपको बताऊं कि मूल्यात्मक तत्व और पदार्थात्मक तत्व क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनको अपन मापन है वो उनके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता। जिनके मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, वो सब कैसे होते हैं, मूल्यात्मक मूल्य होते हैं। या फिर ऐसे मूल्य जो नैतिकता से या हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल्यात्मक मूल्य कहलाते हैं। और जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, जिन मापन शक्तियों मापन का एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसको क्या कहलाते हैं, वो पदार्थात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि तापमान का आप वैज्ञानिक ढंग से नाप सकते हो, दूरी को नाप सकते हो, तापमान को नाप सकते हो, लेकिन किस व्यक्ति ने कितना सत्य बोला अपने जीवन में, क्या हम ये नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। साथ के साथ ये हमारे संस्कारों से, हमारे से मूल्यों से और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मूल्य, सत्य होगा। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिर्फ सत्य आएगा। पर्सन ये आ गया, सत्य की जगह गलत आ गया, तो आप कहां से करोगे। तो आपको यह समझना जरूरी है कि मूल्यात्मक मूल्य क्या होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देख लोगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा आपका। अगले वाला पॉइंट है, मूल्यात्मक मीमांसा के दो प्रमुख क्षेत्र कौन है। तो ये तो मैंने पहले ही करा दिया था, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र, इसके क्या है, दो प्रमुख क्षेत्र है। मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज तो आपको। छठे वाला पॉइंट है, नैतिकता मूल्य किससे संबंधित है। तो नैतिक मूल्य होते हैं हमारे जीवन में, कोई भी व्यक्ति उसके नैतिक मूल्य को, अपन कोई भी कार्य किया आपने, तो उसके दो
अर्थ निकल सकते हैं। क्या तो वो हमारे जीवन के लिए सही है, क्या वो चीज़ हमारे जीवन के लिए गलत है। तो नैतिकता संस्कारों से हमें यही पता चलता है कि आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना हमारे जीवन के लिए गलत है या सही है। तो वो परिस्थिति पर निर्भर करना है, काफ़ी बार सही भी होता है, काफ़ी बार गलत होता है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। तो यही चीज़ है कि नैतिकता है और संस्कार है वो हमें जीवन में क्या समझाते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी आप जीवन में डिसीजन ले रहे हो, कोई भी जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हो, तो वो या हमें ये समझाता है कि वो गलत है या सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैतिक मूल्य किससे संबंधित होते हैं? कोई भी चीज़ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इससे संबंधित होंगे। अब देखो, आपने इतने प्रश्न किए, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी मूल मीमांसा से या नैतिक मूल्यों से। यहाँ पर भौतिक ऐसी चीजें जिनका वैज्ञानिक मापन हो जाता है, उससे संबंधित प्रश्न, मतलब उससे संबंधित आपको जो ऑप्शन आएगा उसको कैंसिल कर देना है। समझ में आ गया? जैसे कि समय, समय का अपन क्या कर सकते हैं? समय का अपन मापन कर सकते हैं, भौतिक वस्तुओं को अपन मापन कर सकते हैं, रंग रूप को अपन देख सकते हैं, लेकिन सही गलत ये हमारे किससे संबंधित है? नैतिकता से संबंधित है। तो नैतिकता से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो उसमें आपको क्या देखना है? हमारे संस्कार से संबंधित चीजों को देखना है। अगले वाला पॉइंट है, सौंदर्य शास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? सत्य है, शक्ति है, सुंदरता है व इच्छा है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी सौंदर्य शास्त्र में किस चीज की बात की जाएगी? सौंदर्य की ही बात की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सुंदरता इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला पॉइंट है, एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो एक्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगले वाला पॉइंट है 9 नंबर प्रश्न की तरफ, मूल्य मीमांसा का संबंध किस शाखा से नहीं है? तो मूल्य मीमांसा है, उसमें तात्विक तत्व है, हमारे जीवन के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि अग्नि होगी, वायु हो गया, है ना, शरीर हो गया, ये सब हमारे जीवन से संबंधित तत्व होते हैं, उसकी बात करता है ये। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र की तो साथ के साथ मैंने बताया है कि जीवन में बात करता ही है, और नैतिकता की भी बात करता है। तो इन सब चीजों की तो मूल्य मीमांसा बात करता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं की बात नहीं करता है। किसकी बात नहीं करता है? भौतिक वस्तुओं की बात मूल्य मीमांसा बिल्कुल भी नहीं करता है। 10 नंबर पॉइंट है, दर्शन शास्त्र का क्या उद्देश्य होता है? तो दर्शन शास्त्र है, उसका क्या उद्देश्य है? दर्शन शास्त्र किस बारे में बात करता है? ज्ञान, मैंने आपको पहले बताया था, ज्ञान से आपको प्रेम कराएगा, ज्ञान की खोज की बात करेगा, ज्ञान को जानने का प्रयास करेगा, ज्ञान की ही सिर्फ बात करेगा। तो दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? ज्ञान की खोज से संबंधित है। ना तो वो परीक्षा पास करने के बारे में बात करेगा, ना मुनाफा कमाने में, ना भाषण देने में। वो किससे संबंधित बात करेगा? ज्ञान को ग्रहण करने के बारे में बात करेगा कि कैसे हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, कैसे हमने जीवन में हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो सही व गलत चीजों के बीच में ज्ञान करना, फर्क करना, ये हमें कौन सिखाता है? दर्शन शास्त्र सिखाता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अब अगले टाइप के प्रश्न समझेंगे अपन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति व प्रकृति के ऊपर। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा क्या थी? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक प्रेरणा, हमें पता है कि हमारा जो दर्शन रहा है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा किस चीज की बात की गई है? चाहे अपन पढ़े गीता, चाहे पढ़े अपन रामायण, चाहे बात करें अपन महाभारत, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसमें क्या बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, थोड़ा थोड़ी भक्ति भी करनी चाहिए, और अपने जीवन में जो उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के जो उसके कर्तव्य हैं उसको निर्वहन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना ही अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो यही है, किसकी बात की गई हमारे दर्शन शास्त्र में? आध्यात्मिक मुक्ति की। आध्यात्मिक मुक्ति क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है कि हर व्यक्ति का जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसे इस जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक मुक्ति या फिर जन्म व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो प्रश्न आपके सामने यह हो सकता है कि सेम की सेम आ जाए, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति की जगह यहां पर मोक्ष आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए जन्म व मरण की चक्कर से मुक्ति। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए उसको टैकल कैसे करना है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मैंने पहले बता दिया कि उन्होंने जीवन में हमारा जो शरीर के साथ आप इस पृथ्वी पर जिंदा हो, जिसको लेकर आप अभी पढ़ रहे हो शरीर के साथ, उन्होंने इसको नश्वर माना है। मतलब ये
लिखा है दर्शन शास्त्रों में कि ये मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही अंत में मिल जाता है। हम, ये जीवन है, ये नश्वर है, ये हमारी यहाँ प्रकृति में जो भी वस्तु बनी है, आप अपना परिवार हो गया, घर हो गया, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका जो शरीर है, ये सब नश्वर है। एक ना एक दिन आपका जीवन में ये सब चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, बचता क्या है? वो आपका अस्तित्व और आपकी आत्मा। तो हमें इस आत्मा के जो जीवन मरण है, जो आप, एक व्यक्ति है, एक जीवन लेता है, उससे मृत्यु होती है, फिर दूसरा जीवन लेता है, फिर उससे मृत्यु होती है। तो हमें इस अलग अलग, इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से प्राप्ति करने को क्या कहा गया? आत्मा की मुक्ति कहा गया। तो यही है कि आत्मा की मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति को ही अंतिम या प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। अगले वाला है भारतीय दर्शन के मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? तो भारतीय दर्शन के आपको पता है मूल स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और ये प्रश्न अगर आता तो बहुत से प्रश्न बच्चे गलत करके आते, गीता, पुराण, रामायण कुछ ना कुछ कराते, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? वेद हमारे भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। 14 नंबर प्रश्न है श्रुति ग्रंथों को किस किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रुति ग्रंथों को ना तो स्मृति में रखा गया है, ना प्राचीन विज्ञान में, ना आधुनिक में, अपौरुषेय में रखा गया है। तो श्रुति ग्रंथ हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगले वाला पॉइंट है भारतीय दर्शन में के कितने प्रमुख दर्शनों की मान्यता दी है? तो हमारे भारतीय दर्शन में कुल कितने दर्शन माने गए हैं? 6 दर्शन माने गए हैं। ना तो 3 है, ना 4 है, ना 8 है, कितने? 6 दर्शन माने गए हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि भारतीय दर्शन में कितने प्रमुख दर्शन है, तो 6 प्रमुख दर्शन है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? अब आपको समझना होगा कि भारत में अलग अलग प्रकार की दर्शन संहिता दी गई। ठीक है, दर्शन मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो दर्शन वही होता है जो हमारे जीवन व मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की मुक्ति से छुटकारा पाने की बात करती है। सीधे शब्दों में यही समझ लो आप। ठीक है, और ये तो है समझने की बात। और प्रश्न में आए तो ज्ञान से संबंधित, अगर कोई प्रश्न आपको एमसीक्यू दे रखा तो उसको टिक करके आना है। चार्वाक दर्शन किस दर्शन से संबंधित है? तो चार्वाक है वो एक दर्शन शास्त्री रहे। 4-5 प्रकार के दर्शन बताए गए, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति चार्वाक ऐसा था जो एक अलग विचारधारा रखता था। वो क्या कहता था कि जीवन में उधार का पैसा लो, मौज उड़ाओ और जीवन में मोक्ष की इस जीवन को जीकर अच्छे से छुटकारा पालो। वो ना तो ज्ञान की बात करता था, ना वो बात करता था बहुत ज्यादा जन्म मरण के चक्र प्राप्ति की, ना अच्छे कर्मों की, ना बुरे कर्मों की। उसका सीधा कहना था कि हमें भौतिक जो ये वाद है, ठीक है, जो ये भौतिक शरीर है, भौतिक जो ये संसार है जहां पर अपन रहते हैं, इसका आपको पूरे से अच्छे से क्या उपभोग करना चाहिए, अच्छे से इसको जीना चाहिए, खाओ पियो मौज करो और अंतिम में मर जाओ। ये बात कौन करता था? चार्वाक दर्शन यही बात करता है। तो चार्वाक वो किसकी बात करता है? भौतिकवाद की बात करता है। और चार्वाक के अलावा जितने भी हुए हैं उन्होंने सबने आध्यात्मिकवाद की बात की है, मतलब जन्म मरण चक्र से छुटकारा पाने की बात की है। बाकी चार्वाक एक अलग था जिसने भौतिकतावाद की बात की है। अगले वाला 17 नंबर प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है कि जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक माने गए हैं। ठीक है, पतंजलि है वो आपको पता है योग से संबंधित हैं। और जो यहाँ पर जो कपिल मुनि है वो किससे? चार्वाक से, सांख्य दर्शन से संबंधित इनको माना जाता है। अगले वाला है नेति नेति किस, यह नहीं वह नहीं, किस दर्शन का सिद्धांत है? तो ये किसका? अद्वैत वेदांत का है। कि आपको जीवन में काफी बार कंफ्यूजन में होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये किस में बात की गई इस चीज की? अद्वैतवाद सिद्धांत में, इस वेदांत में इस चीज की बात की गई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके सामने। ठीक है, नेति नेति का संबंध किस दर्शन शास्त्र से है? तो अद्वैत वेदांत से इसका संबंध है। अब क्या है, अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? शंकराचार्य। आपको पता है भारतीय जो आधुनिक अध्यात्म की बात करें अगर, उसमें हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े, अगर जो संस्थापक मान सकते हो, जो सबसे बड़े संतों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारतीय आधुनिक धर्म को एक नई दिशा व दशा दी, तो वो कौन है साहब? शंकराचार्य हैं। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप को माना है। इन्होंने माना है कि भक्ति के माध्यम से आप जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और इन्हीं के द्वारा अद्वैतवाद वेदांत की
क्या है, संस्थापक माने जाते हैं, प्रमुख प्रवर्तक हैं या प्रमुख विचारधारा को रखने वाले व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये पर्सन भी आपके सामने, ठीक है। साथ साथ ये भी बता देता हूं आपको किस पर्सन पे अधिक ध्यान देना है। 20 वाला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्षण क्या है। तो ये मैंने पहले बता दिया था कि भारतीय दर्शन में किसकी बात की गई है, मोक्ष की, अध्यात्म की बात की गई है, जन्म मरण चक्र के से मृत्यु की से छुटकारे की बात की गई है। तो इसमें क्या सही आएगा, आध्यात्मिकता की बात आएगी। तो आपको समझ में आ गया, भारतीय दर्शन की जहां पर बात आ जाए और जहां पे बात आ जाए मोक्ष की, अध्यात्म की, जन्म मरण चक्र के छुटकारे की, तो आपको वो वाला ऑप्शन सही करके आना है। तो बस यही बातें हैं जो आपको शायद कोई टीचर नहीं बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पर्सन ये आएगा तो कौन सा उत्तर करके आना है, ठीक है। एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएंगे, एमसीक्यू आप सीरीज से भी पढ़ लोगे, लेकिन यही चीजें जो अलग टीचर आपको बता सकता है। अगले वाला पॉइंट है, न्याय दर्शन क्या प्रमुख विषय क्या है। अब आपको पता है न्याय दर्शन है, उसमें किसकी बात की गई। आप कोई भी कोर्ट, आज के समय की न्याय की बात करें, आज के समय अपन को न्याय कहां पे मिलता है, कोर्ट में मिलता है। आप कोर्ट में चले गए साहब कि मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो कोर्ट सबसे पहले जाते ही क्या क्या कहेगा आपको कि जाओ आप मुझे एविडेंस दो। एविडेंस मतलब प्रमाण दो कि आप ये बताओ किसने किसके आपको थप्पड़ कब मारा, कैसे मारा और कहां मारा। तो आपको इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो यही बात है, न्याय शास्त्र है उसने हमेशा किसकी बात की है, प्रमाण व तर्क की बात की है। न्याय की बात वहां एक जहां भी आएगी वहां पर प्रमाण की बात जरूर आएगी, ठीक है। एविडेंस या प्रमाण की बात जरूर आएगी, और जो प्रमाण के आधार पर, तर्क के बिना हम कोई भी न्याय नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज को करने के पीछे क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। तो वो उसके पीछे न्याय दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है, तर्क व प्रमाण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तर्क व प्रमाण। अब बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। वैश्विक दर्शन का मुख्य विषय क्या है, तो परमाणु सिद्धांत इसका विशेषिक दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत क्या है, परमाणु सिद्धांत है। बढ़े 23 नंबर प्रश्न की तरफ, किस दर्शन में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया है। तो मैंने बताया था चावाक साहब दुनिया के अकेले व्यक्ति रहे, भारतीय शास्त्र में अकेले दर्शन शास्त्री है जिन्होंने बात की कि ईश्वर कुछ नहीं इस दुनिया में आए खाओ पियो मौज करो। तो वो कौन है, एकमात्र है चावाक, ठीक है। और बाकी योग हो गए, साख्य हो गए, अद्वैत, सबने ईश्वर को सकारा है, सबने ईश्वर की साकार या निराकार रूप की बात की है। ईश्वर में सबने अध्यात्म, सबने बात की है, मोक्ष प्राप्ति की, सबके पास तरीके अलग बताए हैं। इस योग शास्त्र में बात करें कि योग के द्वारा आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। जो अध्यात्मवाद है, जो अपने वेद है, उसमें बात की गई कि भक्ति के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। सबका तरीका अलग है, ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन अपने चावार्क हैं, उनकी अलग ही बात है, उन्होंने कहा कि ईश्वर होता ही नहीं इस दुनिया में। 24 नंबर प्रश्न, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है। तो उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है, तो उपनिषद किसकी बात करते हैं, ब्रह्म और आत्मा की। तो उपनिषदों का यही कहना है कि इस जो जीवन है, ये हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहती है, और ब्रह्म तत्व हमारा जो शारीरिक है वो ब्रह्म तत्वों से बना होता है, जो अंत में जो सृष्टि है इसी से पैदा होता है और इसी में विलीन हो जाता है। तो ये बात किसने कहां पे की गई, उपनिषदों में बात की गई है। अगले नंबर पॉइंट है, तत्वमसी किसका उदाहरण है। तो तत्वमसी किसका उदाहरण है, उपनिषदों का उदाहरण है। तो ये वाला पर्सन भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके सामने। अब अगले वाले पर्सन की बात करें तो रता से संबंधित बात करेंगे। तो रता का तात्पर्य किस चीज से है, तो ये किससे है, सत्य व नैतिकता के नियम से। तो ये बात रता वो बात करती है कि भाई जीवन में हमें किस प्रकार से अनुशासित जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें नैतिकता व लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सत्यता का कैसा पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक ऋषियों के अनुसार ऋता किसका प्रतीक है, प्रकृति की व्यवस्था और नैतिकता का। तो जहां पे आपको ऋता देख जाए और जहां पे ऑप्शन में आपको नैतिकता दिखे, तो आपको कौन सा करके आना है, नैतिकता से संबंधित आपको टिक करके आना है। ऋता किस वैदिक देवता के प्रमुख रूप है, तो किसके हैं, वरुण के। ऋता किससे संबंधित है, भगवान वरुण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहला पर्सन,
ठीक है, अच्छे से आपको कर लेना है इसको। रता किस वैदिक देवता से प्रमुखता से संबंध है? भगवान वरुण से। अब बात करेंगे ऋण का अवधारणा, कौन सा ऋण शामिल है? तो कौन सा है भाई? ये ऋण आपका वो नहीं है कि आपने किसी से 1,000 रुपए ले लिए ऋण के लिए और आप चुका नहीं रहे हो अपने दोस्त से, वो वाला ऋण नहीं है। यहां पर बात की गई है संसारिक ऋण हमारे किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है देव ऋण, जो भगवान का आपके ऊपर जो कृपा है उसका जो ऋण चढ़ता है वो आप भक्ति के माध्यम से उतारते हो, ठीक है। दूसरा क्या? ऋषियों का ऋण। तो कोई ऋषि मुनि से आपने आशीष लिया है, कोई ऋषि मुनि को ने आपको कोई बात कह दी, आपको कोई कटु वचन कह दिया, उससे क्या हुआ? आपको जो ऋण चढ़ता है या जो ऋषियों का जो ऋण होता है, आप उनका कुछ भोजन कर लिया, आपको कोई आपने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, वो भी उनसे ऋण चढ़ता है। तो ऋषियों का ऋण भी बहुत बड़ा ऋण होता है। आप ऋषियों का ऋण गुरु दक्षिणा देकर पूरा करते हो। तीसरा कौन होता है? पितृ ऋण। पितृ ऋण कौन सा होता है? माता पिता का जो ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में, वो क्या कहलाता है? पितृ ऋण कहलाता है। मतलब पहले पितरात्मक संसार था तो उसको पितृ ऋण ही बोला गया। तो उसमें क्या आएगा? सयांसुर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब मैं आपको बात बता दूं, इसमें से अगर ये प्रश्न आता और आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो आप ऑप्शन नंबर ए करके आते, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋषि ऋण चुकाने के क्या उपाय हैं? वेद अध्ययन और शिक्षण करना, ठीक है। तो आप वेदों को अध्ययन करोगे, शिक्षण करोगे, तो इससे क्या होगा? आप उनके जीवन में धीरे धीरे आप उन्नति करोगे और उनका और अच्छे से नाम होगा। साथ के साथ आपके जीवन की उन्नति होगी, विकास होगा। इसी चीज से उनका क्या होता है? ऋण चुकता है और उनका ऋण आप चुकाते हो इसके माध्यम से, ठीक है। अगले वाला पॉइंट है, पितृ ऋण को चुकाने के लिए क्या आवश्यकता है? संतान उत्पत्ति व श्राद्ध करना। तो आपको पता है, आपके भी अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हो तो आपको पता है कि हम साल में एक बार आपके जो पूर्वज है उनके लिए अपन श्राद्ध या पिंडदान भी करते हैं और श्राद्ध भी रखते हैं। तो वही है कि तो पितृ ऋण को चुकाने के अपन क्या करते हैं? श्राद्ध रखते हैं। अब बात करें यज्ञ की, तो यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखो, आपको पता है कि वो कहा जाता है ना कि सामाजिक प्रगति के लिए ना आहुति दी गई, तो वही होता है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अध्यात्म व सामाजिक कल्याण करना। मतलब अपने जीवन की खुद की उन्नति करना और समाज की उन्नति व कल्याण के लिए आपको प्रयास करना, तो यही होता है यज्ञ। अगले वाला प्रश्न है, यज्ञ को किस प्रकार की क्रिया माना गया है? तो यज्ञ को माना गया है धार्मिक व सामाजिक। तो मैंने बताया था, आध्यात्मिक की बात करेगा ऋण और साथ में बात करेगा सामाजिक कल्याण की। दोनों प्रकार के कल्याण की बात करता है, आध्यात्मिक की बात करता है और सामाजिक कल्याण की भी बात करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 9 नंबर पॉइंट की बात करें, भगवत गीता के अनुसार यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? तो भगवत गीता के अनुसार यज्ञ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, यज्ञार्थो कर्मण यंत्र लोकत से कर्म बंधन। इस श्लोक का क्या अर्थ है? यज्ञ के लिए कर्म न किया जाए तो बंधन होता है। यही बताया गया है, अगर आप जीवन में यज्ञ करके यज्ञ रूपी जो कर्म नहीं करोगे तो आप जीवन के बंधन में बंध जाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसके अंदर। अगले वाला प्रश्न है, श्रेयस का अर्थ क्या होता है? तो श्रेयस का अर्थ यही होता है कि आपको जीवन में लंबी सफलता, कल्याण या उन्नति करने के लिए जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? श्रेयस कहलाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन कल्याण होगा। अगले वाला प्रश्न है, प्रेयस का संबंध किससे होता है? तो प्रेयस का अर्थ यही होता है कि आप जीवन में तत्कालिक इंद्रियों के सुख के लिए आप क्या कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो वो क्या कहलाता है? प्रेयस कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। प्रेयस का अर्थ यही समझ लो कि आपको खाने पीने से प्रेम है, ठीक है। आप गए रेडी पर और आपने मोमोज उठाकर खा लिए, आपको ये क्या किया? आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए खा तो लिया, लेकिन आप इसका क्या होगा? दीर्घकालीन में आपको नुकसान होगा। आपके शरीर में वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपको शरीर के लिए नुकसान हो गया। तो ये क्या है? ये जंक फूड खाना है किसकी श्रेणी में आएगा? प्रेस की श्रेणी में आएगा। अब वही आप गए, आपने क्या किया? फल फ्रूट है वो खाए रेडी से उठाकर। खाना किसी को पसंद नहीं होता है, फल हो गए, काजू बादाम हो गए, सब खाना बहुत कम लोगों को ही पसंद होती है। अपन जंक फूड दिया जाए और फ्रूट दिया जाए तो अपन किसकी दुकान पर जाएंगे? जंक फूड की ही दुकान पर जाएंगे।
तो ये आपको इसका क्या होगा, धीरे धीरे आपको जो जीवन है उसमें क्या होगा, आपका शरीर है वो उसमें उन्नति होनी चालू हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको जीवन में, वो कर्म जो आपको जीवन में दीर्घकालीन आगे की जिंदगी में सफलता उन्नति दिलाए, वो श्रेयस कहलाते हैं। और प्रेयस की बात करें, वो क्या इंद्रियों के सुख के लिए होता है। श्रेयस व प्रेयस के बीच में क्या अंतर होता है कि जो श्रेयस है वो अध्यात्म की बात करता है कि मतलब हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम दीर्घकालीन सफलताओं की प्राप्ति कर सके। और प्रेयस किससे संबंधित है, भौतिक सुख संबंधों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रख लेना ये पर्सन। 14 नंबर पर्सन की बात करें, उपनिषदों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना गया है, जो अध्यात्म की उन्नति की बात करें वो वाला मार्ग। तो कौन सा मार्ग बताया गया है, श्रेष्ठ मार्ग को आपको श्रेष्ठ बताया गया है। और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति की बात करें, हमारी जीवन की प्रगति की बात करें, सामाजिक प्रगति की बात करें, वो कौन सा मार्ग होता है, आपका श्रेष्ठ मार्ग होता है। और प्रेयस मार्ग कौन होता है, भौतिक सुखों की, जैसे कि आपने गाड़ी खरीद लिया, पैसा कमा लिया, या फिर भौतिक सुखों को उपभोग किया इंद्रियों के सुख के लिए, वही मार्ग कौन सा होता है, प्रेयस मार्ग होता है। अगले वाले पर्सन की बात करें, वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम तो आपने सबने सुना होगा कि सारा संसार ही हमारा क्या है, घर है। तो इसका तो सही आंसर किसी को बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस ग्रंथ से ली गई है। तो यह किससे ली गई है, हितोपदेश जो नामक एक ग्रंथ है उससे ली गई है। 17 नंबर प्रश्न है, यह विचारधारा किस नैतिक सिद्धांत को दर्शाती है। और जो वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो किस नैतिक सिद्धांत को समझाती है। तो ये किसकी बात कर, सारे संसार की बात कर रहा है। तो सारा संसार कौन सा होगा, वैश्विक बंधुत्व है, मतलब सारा संसार ही हमारे भाई बहन है, हम सारा संसार ही हमारा क्या है, परिवार है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, इस विचार से किस भावना को प्रेरित मिलती है। तो वसुदेव कुटुंबकम से किस भावना को प्रोत्साहन मिलती है, समता व करुणा, मतलब हर व्यक्ति को समानता से मिलजुल कर रहना चाहिए और करुणा का भाव रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, कौन सी वैदिक अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देती है। तो कौन सी देती है, ऋण, रत और यज्ञ। तो तीनों की तीनों जो वैदिक अवधारणाएं हैं वो किस पे बात है, हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये भी आप अच्छे से करके चले जाना आपको इस पर्सन को। नैतिक जीवन के लिए वैदिक मार्गशास्त्र दर्शन मुख्यतः किस पर आधारित होता है। तो नैतिक जीवन में वैदिक जो मार्गदर्शन है वो किससे संबंधित होता है, यज्ञ से संबंधित होता है। तो नैतिक जीवन के लिए आपको जो वैदिक मार्गशास्त्र वो यज्ञ से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये वाला भी। तो नैतिक जीवन में आप यज्ञ करोगे तो जो वैदिक धर्म है उसमें यज्ञ का ज्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रेयस, सही कर्मों की आध्यात्मिक प्राप्ति किस चीजों से होती है, ज्ञान व त्याग के माध्यम से। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको सही व गलत चीजों के बारे में पता होगा और आप जीवन में गलत चीजों को त्याग कर सकोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि मोमोज खाने से या जंक फूड खाने से क्या नुकसान है, तो आप उसको त्याग क्यों करोगे, आपको उसका छुटकारा क्यों करोगे। तो जीवन में श्रेयस या सही दीर्घकालीन या लंबी उपलब्धियां पाने के लिए हमें जीवन में किसका पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और हमें जो गलत चीजें हैं, प्रेयस चीजें, उनका त्याग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 22 है, ऋण का सिद्धांत किसके प्रति कर्तव्य नहीं शामिल है। तो किसके प्रति नहीं, मैंने बताया था ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, पितर ऋण व ऋषि ऋण। तो ये तीनों प्रकार के ऋण होते हैं, बल्कि राजा से संबंधित कोई ऋण नहीं होता है। समझ में आ गया आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नहीं पूछा है, और आपको ये भी बहुत बड़ी गलतियां करते हो, चाहे कंपटीशन हो चाहे एमसीक्यू बेस कोई भी एग्जाम हो, हम एक पर्सन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जो नहीं वाला वर्ड है वो हमेशा हम स्किप कर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, यज्ञ को वैदिक काल में क्या माना जाता था। यज्ञ जो वैदिक काल है उसमें यज्ञ का सबसे ज्यादा महत्व होता था। तो वैदिक काल में यही बताया गया है कि हम जो जीवन में जो सफलता है या फिर स्वर्ग की प्राप्ति किसके माध्यम से कर सकते हैं, सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही हम वो है जो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन माना गया है।
अब बात करें 24 नंबर प्रश्न की तरफ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना किस आधुनिक मूल्य से मेल खाती है? तो किससे खाती है? मानवाधिकार, मतलब हर व्यक्ति है उसका जीवन जीने का अधिकार है, यही बात की गई वसुदेव कुटुंबकम के अंदर। 25 नंबर प्रश्न है, श्रेयस का चुनाव कौन करता है? तो बुद्धिमान व्यक्ति। भाई जीवन में मूर्ख व्यक्ति क्यों करेगा? जीवन में अपनी जीवन की जो उन्नति है वो कौन चाहता है? बुद्धिमान व्यक्ति ही चाहता है। अब जो हो गया बालक, बालक क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि बालक को सही गलत का फर्क नहीं पता, ज्ञान नहीं होता है। लोभी व्यक्ति है उसको ज्ञान होगा, लेकिन वो लोभ के चक्कर में जो गलत चीजों को चूज कर लेगा। और अज्ञानी व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं है, तो वो उसे ये नहीं पता सही व गलत चीज क्या है, तो वो श्रेयस का चुनाव कैसे करेगा? तो जिस व्यक्ति को ज्ञान है या ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेयस चीजों का क्या करता है? चुनाव करता है। अब आपको जीवन में सोचना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये श्रेष्ठ तत्व है, तो आप ज्ञानी हो या मूर्ख, ये आपको कमेंट में बताना है। अब अपने यूनिट फर्स्ट के पूरे एमसीक्यू हैं वो क्लियर कर लिए। बात एमसीक्यू कंप्लीट करना नहीं है, मैंने आपको सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से अर्थ समझा दिया है। कौन से टर्म आएगी तो आपको कौन सा वो यूज करना है, कौन सी चीज़ आएगी तो कैसे क्या करनी है, ठीक है। अगले वाला है पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो पुरुषार्थ है वो उस शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई भी पुरुष व्यक्ति है, पहले के जीवन में ये मूल मीमांसा किसी प्राचीन जीवन की बात कर रही है, तो प्राचीन जीवन में पुरुष होता था, उसी के जीवन में ज्यादा कार्य होते थे। उसी को क्या करना था? यज्ञ, पढ़ाई करना, यज्ञ करना, या आध्यात्मिक मुक्ति की बात भी पुरुष के लिए ही सिर्फ बात की गई थी। साथ के साथ पुरुष ही युद्ध करते थे, पुरुष ही जो बड़े बड़े राज संभालते थे। तो वहां पर जो बात की गई है वो ज्यादातर पुरुषों से संबंधित की गई है। तो पुरुष व्यक्ति है उसके जीवन में क्या कार्य होते हैं, उसको कैसे नैतिकता व संस्कारों के साथ चलना चाहिए, उसके क्या मूल्य होने चाहिए, उसके जीवन में क्या लक्ष्य होने चाहिए, उसको जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को चलना चाहिए, और कैसे अपनी साधना करते हुए, कर्म करते हुए जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यही शब्द होता है पुरुषार्थ। आपने भी जीवन में कभी ना कभी सुना होगा। तो इसका क्या अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? पुरुष की साधना। तो पुरुष को जीवन में क्या क्या कार्य करना चाहिए ताकि वो अपनी उन्नति कर सके, ये किस में बात की गई है? पुरुषार्थ शब्द में बात की गई है। अगले वाला है कितने प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं? तो कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। चारों आगे आएंगे, मैं आपको डिटेल में उनको अच्छे से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, भक्ति और मोक्ष। तो भक्ति है वो पुरुषार्थ में नहीं माना गया है, बल्कि धर्म को अपनाना, कोई भी जो पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है इस जीवन में, उसको अपने जीवन में धर्म को अपनाना, ठीक है, जरूरी है। भक्ति करना जरूरी है, और अंतिम लक्ष्य उसका अर्थ पैसा कमाना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, और अंत में अच्छे कर्म करते हैं उसको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। इसका गलत आंसर क्या होगा? भक्ति। और ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं वाले प्रश्न तो आप अच्छे से देखकर चले जाना, क्योंकि आप ये गलत करके आओगे ज्यादा। 4 नंबर प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस दर्शन के मूल तत्व हैं? तो किसके हैं? धर्म मतलब जो आप धार्मिक पूजा पाठ करते हो वो धर्म, अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब आपके कर्म, और मोक्ष मतलब आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति करना। तो यही होता है हमारे जीवन में या हिंदू धर्म में क्या बताया गया कि हमें जीवन में धर्मपूर्ण चलते हुए पैसा कमाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। और अगर आप धर्मपूर्ण पैसा कमाकर अच्छे कर्म करोगे तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन से दर्शन की बात की गई है? ये हमारे हिंदू दर्शन की में ये सब बातें की गई है। 5 नंबर पॉइंट है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्तव्यों का पालन करना। ये प्रश्न देखो, इसके ऑप्शन दिखाओ मैं कितने हार्ड है। धर्म अर्जन करना, तो ये तो ऑप्शन बच्चे नहीं चूज करने वाले हैं, ठीक है। कामनाओं की पूर्ति करना, ये नहीं। मुक्ति प्राप्त करना और कर्तव्यों का पालन करना, इन दो में से बच्चे खूब ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसका आंसर मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य है। इसका क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। आपको जीवन में धर्म क्या सिखाता है कि आपको कौन से गलत कर्तव्य और सही कर्तव्यों के बीच में आपको उनको अच्छे से पालन करना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर सकते हैं। हो सके तो मैं टेलीग्राम पे प्रश्न पूछूंगा आपसे। हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाती है आपको सारी।
छठा नंबर प्रश्न है अर्थ का संबंध किससे है? तो अर्थ का संबंध किससे होता है? अर्थ का संबंध है पैसों से, और पैसे का क्या अर्थ होता है? भौतिक साधनों के कमाने से, मतलब भौतिक चीजें होती हैं इस भौतिक संसार में, उसको कमाने से संबंध क्या होता है? अर्थ होता है। 7 नंबर पॉइंट है काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति करना। काम का क्या होता है? कर्म करना, और कर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाएं होगी, जैसे कि आपने पैसा कमाया और पैसा कमाकर आपने चाहा कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप क्या होगी? आपकी इच्छा अच्छी गाड़ी लेना, तो आप वहां से अच्छी गाड़ी लोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। तो यही है इसका सही आंसर क्या होगा? काम का इच्छाओं की पूर्ति करना। आप बढ़े 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष सबको पता है, मोक्ष किसे कहते हैं? जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति को प्राप्ति करना है क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है पुरुषार्थ में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो कोई भी व्यक्ति है उसमें उसको पुरुषार्थ के अच्छे कर्म करने होते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? मोक्ष। हर व्यक्ति का हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की बात की गई है, और उसमें क्या बताया गया है? हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न है धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बिना अन्य पुरुषार्थ, चाहे अर्थ पैसा कमा लो, ठीक है, चाहे आप बात करो काम की, मतलब कर्म करने की, चाहे बात करो मोक्ष की, अगर आप धर्म से नहीं चलोगे तो आप गलत ढंग से पैसा कमाओगे, गलत कार्य करोगे, और अगर ये सब करोगे तो मोक्ष की तो प्राप्ति होगी कहाँ से? तो यही चीज है, धर्म के बिना, धर्म हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया हिंदू धर्म में। तो और अन्य पुरुषार्थ धर्म के बिना क्या होते हैं? अधर्म होते हैं, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले वाला पॉइंट है पुरुषार्थ किसका मार्गदर्शन करता है? तो पुरुषार्थ किसका करता है? मानव जीवन के संतुलित विकास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये वाला भी, अच्छे से कर लेना इसको भी। तो पुरुषार्थ में किसका मार्गदर्शन होता है? कि कोई भी व्यक्ति है जीवन में संतुलित रूप से कैसे जीवन जी सकता है, कि कैसे उसको, आपको पता है आप चाहे जीवन में कितने भी अमीर बन जाओ, सुख आपको तभी भी प्राप्त नहीं मिल सकता, कितनी भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लो, आप प्राप्ति करने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि जीवन में इस चीज में भी सुख नहीं था। तो यही चीज है कि जीवन में आपको आंतरिक सुख ही सब कुछ है, और वो क्या से मिलता है? आपको एक संतुलित जीवन और धर्मपूर्ण जीवन जीने से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है समग्र विकास से क्या तात्पर्य है? समग्र विकास का अर्थ होता है कि सभी आयामों का विकास करना, मतलब आप अपने हर आयाम का हर तरीके से विकास करो, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे आपके निजी जीवन हो उसके अंदर, चाहे आप जो कार्य करते हो उसके अंदर, और लास्ट में मुक्ति की बात की गई है आपके अंदर। तो यही है कि आपको अभी की बात करूँ, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने जो घर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ आपको आपका जो खुद का जीवन है, निजी जीवन, सेहत वगैरह हो गया, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रिश्तेदारी हैं और आपके जो कार्य हैं, आप जीवन में कुछ और कार्य करोगे तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जीवन में समग्र विकास का ये अर्थ होता है कि आप संपूर्ण विकास करो खुद का। 13 नंबर पॉइंट है धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है? तो धर्म किस प्रकार के विकास की बात करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये वाला भी, ठीक है। नैतिक व आध्यात्मिक। नैतिक मतलब अच्छे कर्मों से संबंधित बात करेगा, और अध्यात्म मतलब किसकी बात करेगा? आध्यात्मिक, आपको मुक्ति वगैरह से संबंधित बातें करेगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है अर्थ किस पक्ष को संतुलित करता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ का होता है पैसा। तो पैसा किसकी बात करेगा? भौतिकता। भौतिकता का अर्थ क्या होता है? भौतिकता का अर्थ होता है कि जो एक भौतिक संसार है, आपकी गाड़ी लेने की इच्छा हुई, ठीक है, आपका बड़ा घर बनाने की इच्छा हुई, आपको पढ़ाई करके नौकरी लगना है और कुछ करना है जीवन में, तो वो सब किससे संबंधित है? आपके इस भौतिक संसार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कर्म किससे दर्शाता है? तो कर्म दर्शाता है आपकी इच्छाओं व भावनाओं की अभिव्यक्ति से संबंधित होता है कर्म व काम। तो काम है वो किससे संबंधित है? काम का अर्थ होता है आपके जीवन की जो इच्छाएं व भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित होता है काम। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संयमित और आत्मा का ज्ञान पूर्ण जीवन का जीना। तो कौन सा आपको जीवन जीना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए? संयमित जीवन और आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 17 नंबर प्रश्न है धर्म का पालन
किसे नियंत्रित करता है? तो अगर आप धर्म से चलोगे तो उससे आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण होगी। ठीक है, आपको सही व गलत चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो सही गलत चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, और आप सही के साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें भी करते चलो, आपकी कुछ गलत इच्छाएं भी होने लग जाएंगी। आप गलत ढंग से पैसा कमाने लग जाओगे, गलत ढंग से कार्य करने लग जाओगे। जैसे कि मैं छोटा एग्जांपल दूं, अगर आपको सही गलत का नहीं पता है तो आप सोचोगे कि मुझे पढ़ाई करके क्यों नौकरी जीवन में क्या करना है। ठीक है, आप गलत गलत ढंग से कुछ करोगे इन सब चीज़ों में। तो जो धर्म है उसका कार्य ये होता है कि वो इच्छाओं पे नियंत्रण करता है। 18 नंबर प्रश्न है, चारों पुरुषार्थ किस दिशा में मानव को प्रेरित करते हैं? तो चारों पुरुषार्थ है वो किसके प्रेरित करते हैं? आपको संतुलित व सच्चे जीवन की तरफ आपको जीवन में प्रेरित करते हैं। अगले वाला पॉइंट है 19 नंबर, यदि पुरुषार्थ में संतुलन नहीं हो तो क्या होगा? जीवन में विकृति आ जाएगी। तो पुरुषार्थ में अगर नहीं होगा तो आपको पता है, अगर आप जीवन को संतुलित रूप से नहीं जी पाओगे, आपने कोई एक पक्ष को ज्यादा मजबूत कर लिया, ठीक है, धर्म की तरफ ज्यादा चले गए, मोक्ष, काम, या फिर जो आपका बात की गई है भक्ति, तो इनमें से आप किसी भी एक चीज पर ज्यादा जोर दे लोगे तो आपके बाकी के जो 3 आयाम बच गए वो क्या रह जाएंगे? पीछे छूट जाएंगे। तो इससे जीवन में क्या आ जाती है? विकृति आ जाती है, जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन से पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य माना गया? मोक्ष को, मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसका अंतिम लक्ष्य माना गया, और मोक्ष को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया चारों पुरुषार्थों के अंदर। अब बात करें चारों पुरुषार्थों में से प्रथम कौन सा है, तो सबसे प्रथम किसे माना गया? धर्म को माना गया। अगले वाला प्रश्न है, चारों पुरुषार्थों में सबसे प्रथम कौन सा है? तो इसमें से आपको पता है, मैं चारों पुरुषार्थों के बारे में बता दूं। चारों पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे एक बार, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, आपको मैं और डिटेल बताऊंगा। तो धर्म क्या है? हम अपने जीवन में जो सही व गलत चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है आपको, वही धर्म कहलाता है। या भक्ति को भी आप धर्म बोल सकते हो, या फिर आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो आपका धर्म है वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है, ज्ञान सिर्फ धर्म का अर्थ यही नहीं कि आप बैठकर सारे दिन माला जपते रहो, वही नहीं है। आप जो पढ़ाई करते हो जिससे आपको सही व गलत चीज को बारे में पता चलता है, माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं, समाज से आप सामाजिकता सीखते हो, वो सब चीज भी किस में आती है? नैतिकता सीखते हो, वो किस में आती है? धर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, और धर्म को प्रथम पुरुषार्थ माना गया है, धर्म को सबसे आवश्यक पुरुषार्थ भी माना गया है। इसके बिना बाकी तीनों पुरुषार्थों का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया? फिर बात करें अर्थ की। अर्थ का अर्थ होता है पैसा। तो पैसा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, अर्थ का संबंध पैसों से है। काम का संबंध, काम कौन? अपनी इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित। तो हर व्यक्ति की भाई इच्छा होती है कि वो जीवन में, आप जैसे गाड़ी लेना, आपका पैसा कमाना, आपको घर लेना बड़ा, आपके लिए जीवन में आपको कुछ आगे सामाजिक उन्नति करना, यह सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? काम के अंतर्गत। अब इसमें एक प्रश्न बनता है, काम को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म से नियंत्रित किया जा सकता है। ये ऐसा प्रश्न आएगा, कर देना। अगले वाला मोक्ष। तो जीवन, इस जीवन में आपका जो शारीरिक जीवन है ये खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद की बात की गई है मोक्ष में, मतलब यह जो आपका शरीर है बार बार जीवन मरण लेता है, इसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति, अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है, और यही अंतिम पुरुषार्थ भी है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। अगले वाले पॉइंट की बात करें, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय किसे कहते हैं? तो धर्म हो गया, अर्थ, काम व मोक्ष को ही क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ का 4 टाइप बोले जाते हैं, 4 पुरुषार्थ बोले जाते हैं। मानव जीवन में पुरुषार्थों की क्या भूमिका होती है? तो मानव जीवन में अब जो पुरुषार्थ है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, काम पर नियंत्रण किससे किया जा सकता है? तो मैंने बता दिया प्रश्न, धर्म से किया जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है, पुरुषार्थों के संतुलन से क्या होता है? जीवन का समग्र विकास। मतलब पुरुषार्थों के संतुलन से जो जीवन है उसका क्या होता है? समग्र, मतलब संपूर्ण विकास होता है। अब बात करें अपन अगले नंबर पॉइंट की तरफ, ईश्वात्य उपनिषद। उपनिषदों की बात होगी यहाँ पर। ईश्वात्य उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सब कुछ ईश्वर से
आच्छादित है। मतलब जो भी दिया है इस जीवन में हमें, वो किसने दिया है? भगवान ने दिया या ईश्वर ने दिया। यही अर्थ होता है ईशावास्य उपनिषदों का। अगले वाला है ईशावास्ति मदि सर्व का अर्थ क्या है? संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। मतलब ये बात करता है ईश्वर के निराकार रूप की, कि हर कण कण में क्या है? ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर देख तो ईश्वरा मदि सर्व, तो ईश्वर है वो सर्व मतलब सब कहीं व्याप्त है। तीसरा नंबर पॉइंट है त्याग का अर्थ। त्याग का अर्थ उपनिषद में किस रूप में बताया गया है? तो त्याग का अर्थ किस में बताया गया है? अपने जीवन में आप स्वामित्व के भाव को त्याग करना। मतलब जीवन में इस चीज के भावना को त्याग कर देना कि इस चीज का मालिक तो मैं ही हूं। इस जीवन में कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक नहीं होता है। आज जो चीज आपके पास है, कल वो तुम्हारी नहीं रहने वाली है। सब कुछ एक ना एक दिन तुम्हारा जीवन में पीछे छूट जाना है। ठीक है, तो यही है कि आपको त्याग का अर्थ उपनिषदों में यही बताया गया है कि जो स्वामित्व है, आपके अंदर अहंकार है कि ये चीज मेरी है, इस जीवन में कुछ भी आपका नहीं है, ये आपका सिर्फ एक भ्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तेन तयकंते बुझियत जिन्था, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है त्याग पूर्वक भोग करो। मतलब जीवन में चीजों को त्याग करना भी सीखो। पांचवा नंबर प्रश्न है ईश्वावास्य उपनिषदों को किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है? तो किस प्रकार के जीवन की निर्देश देता है ईश्वावास्य उपनिषद? त्याग व भोग में संतुलन। मतलब ये बात करता है कि जीवन में हमें चीजों का त्याग भी करना चाहिए और उपभोग भी करना चाहिए। सिर्फ त्याग से भी जीवन नहीं जी सकते और सिर्फ उपभोग से भी नहीं जीवन जी सकते। हमें दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं खाने वाला। आपको खाना पसंद है, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए जीवन में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप करेले की सब्जी सबको पता है जीवन में खानी चाहिए, आपके लिए अच्छी है, लेकिन स्वादिष्ट किसी को नहीं लगती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का भोग भी करना चाहिए। अब जंक फूड है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उन सब चीज़ों का त्याग भी करना चाहिए। तो सही चीज़ों को स्वीकार करना, भोग करना और गलत चीज़ों का त्याग करना, ये हमें जीवन में किस उपनिषद में बताया गया है? ईश्वावास्य उपनिषद में इस चीज को बताया गया है। मैं गद्य कस्य वित्त धनम का क्या अर्थ है? कि दूसरों के धन की इच्छा न करे। मतलब आपके पास जो धन है वही तुम्हारा है, दूसरों के पास जो धन है उसको प्राप्त करने की इच्छा न करे। मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा न करे जीवन में। सातवां नंबर प्रश्न है ईशावास्य उपनिषद किस वेद का भाग है? तो किस वेद का भाग है? यजुर्वेद का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषद है वो किसका भाग है? यजुर्वेद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें कितने मंत्र है टोटल? उसमें टोटल 18 मंत्र है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है ईशावास्य उपनिषद को किस प्रकार का कर्म की उल्लेखित किया गया है? तो किसका? निष्काम। मतलब आपको बिना किसी फल की प्राप्ति किए बिना आपको कर्म करते चले जाना, जीवन में एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिल जाएगा। वो किसमें बात करता है? निष्काम कर्म की बात करता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, भोग का उपनिषद में क्या अर्थ है? ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ उपभोग करना। मतलब भोग का अर्थ यही होता है कि आपको ईश्वर के प्रति जीवन में समर्पित रहना है और उसके साथ चीजों का भोग करना है। 11 नंबर प्रश्न, त्याग व भोग में समन्वय किस प्रकार बना सकते हो? संतुलित दृष्टिकोण रखकर। मतलब आपको जीवन में हमेशा ये पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके जीवन के लिए सही है, क्या चीज आपको जीवन के लिए गलत है। तो इस प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप क्या कर सकते हो? त्याग व भोग में संतुलन बना सकते हो। 12 नंबर पॉइंट है ईशावास्य उपनिषद में भोग और त्याग का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? आत्मा की मुक्ति होना। तो ईशावास्य में यही बताया गया कि आप चीजों को त्याग करोगे, भोग के माध्यम से ही आपको आपके जीवन में क्या हो सकता है? आत्मा की मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। आपको जीवन में बुरे कर्मों को त्याग करना है, अच्छे कर्मों को स्वीकार करना है। आपको अपने जीवन में जो इस भक्ति है उसको अपने जीवन में थोड़ा सा ऐड करना है, इन सब चीजों को करना है। तो इससे क्या होगा? आपको आत्मा की मुक्ति मिलेगी। आपको अगले वाले प्रश्न की बात करें, पंचकोश सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? तो 33 जो उपनिषद है उसमें आपको ये जो सिद्धांत है वो देखने को मिलता है। कौन सा उपनिषद में देखने को मिलता है? पंचकोश सिद्धांत 33 उपनिषद में देखने को मिलता है।
सबसे भारी कोष कौन सा है? तो सबसे भारी कोष कौन सा है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष का अर्थ क्या है? मतलब इंसान का जो उपभोग करता है, खाने पीने। ऐसे नहीं करते हैं कि ये तो संसार, ये तो भगवान ने अपने को छोटा सा पेट दिया है, हर व्यक्ति पेट के लिए ही भागता है, तो वही है पेट, मतलब यहाँ पे अन्नमय कोष की ही बात की गई है। अगला, प्राणमय कोष किससे संबंधित है? तो हमारे जीवन किससे चलते हैं? प्राण हमारे किससे चलते हैं? सांसों के माध्यम से चलते हैं। तो प्राणमय कोष की किसकी बात करता है? श्वास प्रणाली की बात करता है। 16 नंबर की बात करें, पंच कोषों में तीसरा कोष कौन सा है? मनोमय। तो पंच कोषों में पांचवा जो कोष है वो किससे संबंधित है? मन से संबंधित है आपके। ठीक है। 17 नंबर पॉइंट की बात करें, आनंदमय कोष किसका प्रतिनिधित्व करता है? आत्मिक व सुख और शांति से। तो जीवन में अगर आपके सुख व शांति होगी तो ही आपको क्या रहेगा? जीवन में आनंद रहेगा, और इसे क्या कहा गया? आत्मिक सुख और शांति कहा गया है। विज्ञानमय कोष किससे संबंधित है? बुद्धि व विवेक से। तो आपको पता है विज्ञान किसकी बात करता है? बुद्धि की बात करता है, विवेक व तर्क की बात करता है। 19 नंबर प्रश्न है, तैतीय उपनिषद का प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तैतीय उपनिषद है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना। कौन सी क्या है? तैतीय उपनिषद का अर्थ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना। 20 नंबर प्रश्न है, कोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोष का अर्थ क्या होता है? जो अपने आवरण, ठीक है, जो अपन बाहरी शरीर पर जो चीजें जो है आपने पहन रखा वो क्या कहलाता है? आवरण कहलाता है, और वही किससे संबंधित है? कोष से संबंधित है। अगले वाला पॉइंट है, पंचकोश का क्या उद्देश्य होता है? आत्मा तक पहुंच की प्रक्रिया को अपनाना। मतलब पंचकोशों से यह बात की गई है कि अलग अलग से कि आपका जो अन्नमय कोष कौन सा है, मनमय कोष कौन सा है, आपका प्राणमय कोष कौन सा है। तो इससे आपको आपके जो जीवन है उसके बारे में पता चलता है, आपको शारीरिक चीजों के बारे में पता चलता है, और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? आप अपने जीवन में आत्मा को जानने का प्रयास करते हो कि वास्तविकता में हमारा जीवन है उसमें आत्मा क्या होती है, वो आप किसके माध्यम से जानते हो? पंच कोशों के माध्यम से जानते हो। 22 नंबर प्रश्न, अन्नमय कोश किससे पोषित होता है? तो अन्नमय कोश किससे पोषित होता है? अन्न से पोषित होता है। 23 नंबर प्रश्न, विज्ञानमय कोश की पहचानने का मुख्य साधन क्या है? विवेक व निर्णय लेने की शक्ति। तो अगर आपको पता है विज्ञान है वो किसकी बात करता है? विज्ञान आपको सही व गलत चीजों के बीच में निर्णय लेना सिखाता है, विवेक व बुद्धि की बात करता है। तो ये किसके द्वारा पता चलता है हमें? विज्ञान में कोश के माध्यम से पता चलता है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, आनंदमय कोश का अनुभव होता है। तो आनंदमय कोश से किसका अनुभव होता है? ध्यान व समाधि का हमें क्या होता है? अनुभव होता है आनंदमय कोश से। आनंदमय कोश का अनुभव कब होता है? हमारे जीवन में आनंद कब आता है? तो कब आएगा हमारे जीवन में आनंद? जब हम ध्यान करेंगे और समाधि के अंदर बैठेंगे, भक्ति की बातें करेंगे, तब हमें जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। पंचकोशों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है पंचकोशों का? मैंने पहले बताया था, आत्मा की प्राप्ति करना और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होना। आपको अंतिम लक्ष्य है कि भाई यही है कि आप आत्मा को जानोगे, आप जानोगे कि आपका जो शरीर है, जो ये तत्व रूपी शरीर है, ये किस चीज से बना हुआ है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। आपको जो शारीरिक गतिविधियों के बारे में पता चल जाएगा आपके, और ब्रह्म ज्ञान की तत्व की आपकी प्राप्ति हो जाएगी, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 2। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आता है धर्म के प्रकार, जो पहला टॉपिक होता है। अब अपन उसके एमसीक्यूज को करेंगे। सबसे पहला है कि साधारण धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साधारण धर्म है उसका क्या उद्देश्य होता है? आज के समय अपन जिस धर्म की बात जो को अपनाते हैं उसमें क्या होता है? समाज में समरसता बनाए रखना। समाज का हर व्यक्ति है वो क्या मिलजुल कर रहे, सभी लोग एक दूसरे की सद्भावना करें, उस चीज को बनाने का किसका कार्य होता है? धर्म का कार्य होता है। लेकिन आज के समय धर्म क्या कार्य कर रहा है? एक दूसरे को तोड़ने का कार्य कर रहा है। कुछ लोगों के वजह से आज हम धार्मिक रूप से इतने बट गए कि एक दूसरे को मारने पर तुल गए हैं, बल्कि सभी धर्म ने एक ही बात की है, किसकी? सामाजिक भाईचारे की बात कही है। और आज पता नहीं हम कौन से धर्म को अपनाने पर लगे हुए हैं कि जो हमें तोड़ने की बातें करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी।
किस ग्रंथ में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, सोच, इंद्रिय निग्रह का साधारण धर्म कहा गया है? किसमें कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। तो ये सब आप, मनुस्मृति है वो आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड पेपर होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें भी आएगी मनुस्मृति, जिसके बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन इसमें बता देता हूं अहिंसा, कि हर व्यक्ति को अहिंसी जीवन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, इंद्रियों का त्याग है, उनको इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ही साधारण धर्म किसमें बताया गया? मनुस्मृति में बताया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण धर्म का अंग नहीं है? तो कौन सा साधारण धर्म का अंग नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर, मतलब क्षमा हो गया, सत्य हो गया, चोरी हो गया, दया हो गया। तो इसमें से क्या चोरी धर्म का अंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। धर्मो रक्षति रक्षिते, यह कथन किस अर्थ से लिया गया है? इसका अर्थ क्या है? अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करता है। तो इसका क्या अर्थ हो गई? मनुस्मृति में यह शब्द है, यह लिया गया धर्मो रक्षति रस्ती रक्षति शीत। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, साधारण धर्म का पालन करना किसके लिए आवश्यक है? तो साधारण धर्म का पालन करना हर वर्ण, हर जाति, एक साधारण आम व्यक्ति, आम जन के लिए जरूरी है। तो ये सभी के लिए जरूरी है साधारण धर्म को पालन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बात करें 6 नंबर प्रश्न की तरफ, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा, हिंसा का त्याग करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा क्या होता है? धर्म होता है। ये बात किसमें कही गई है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और ये मनुस्मृति की बात है। कनाद के अनुसार धर्म के मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो अब ध्युय और निश्रय, ये किसमें है? कनाद के अनुसार धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं। कनाद ने धर्म को किस ग्रंथ में परिभाषित किया है? तो विशेषिक सूत्र में इन्होंने जो कनाद ने विशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ में अपने धर्म की बारे में बताया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, आप इसको कर लेना। ये वो प्रश्न मोस्ट मैं वो बता रहा हूँ जो हर बच्चा स्किप करेगा, गलत करके आएगा, और आप सही कर लोगे अगर इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। 9 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार धर्म का क्या स्रोत है? तो मनु के अनुसार धर्म का स्रोत क्या होते हैं? वेद होते हैं। ठीक है, कौन क्या होते हैं? वेद होते हैं मनु के अनुसार धर्म का स्रोत। तो इन्होंने भी वेदों को धर्म का स्रोत बताया है। अब आपसे कमेंट बॉक्स में आपको एक उत्तर बताना है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? 10 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता में साधारण धर्म के पालन पर जोर क्यों दिया गया है? तो भगवत गीता में साधारण धर्म पर क्यों धर्म के पालन पर क्यों जोर दिया गया है? तो इसमें यही बात की गई है कि आपको अंतिम समय में अच्छे कर्म करोगे, साधारण धर्म को पालन करोगे, सही गलत चीजों में आपको पता होगा, तो आपको क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले वाला पॉइंट है, अपाद धर्म का क्या अर्थ है? तो अपाद मतलब क्या होता है? मुश्किल समय। तो मुश्किल काल में आपको धर्म का पालन करना है, क्या कहलाता है? अपाद धर्म कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, महाभारत में अपाद धर्म का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? शांति पर्व के समझ में किया गया है कि जब मुश्किल समय हो तब भी आपको जीवन में अपना जो धर्म है उसको नहीं त्याग करना चाहिए। ठीक है, और अपाद धर्म का अर्थ यही होता है शांति पर्व। 13 नंबर प्रश्न है, अपाद धर्म को कब पालन किया जाना चाहिए? जब सामान्य धर्म को निभाना कठिन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जब सामान्य धर्म है उसको निभाना कठिन हो, मुश्किल हो, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो, तब भी आपको धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, धर्म को जीवन में लेकर चलना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा अपाद धर्म का उदाहरण है? तो कौन सा है? भोजन के लिए झूठ बोलना जीवन रक्षा हेतु। तो ये क्या है? आपको भोजन चाहिए, आपके जीवन बहुत विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, तब भी आपको जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो भोजन से संबंधित क्यों नहीं हो। महाभारत में किस पात्र ने अपाद धर्म के अंतर्गत झूठ बोला था? तो किसने बोला था? युधिष्ठिर ने बोला था। और युधिष्ठिर ने क्या बोला था? अब बढ़ते अपन 16 नंबर प्रश्न की तरफ। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था?
तो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि आपको अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, अपात धर्म की परिस्थितियों में क्या सर्वोपरि होती है? जीवन की रक्षा। देखो, अपात धर्म के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। अपात धर्म क्या है? जीवन के आप बहुत ही मुश्किल समय में फंसे हुए हो और आप बहुत विकट परिस्थिति में हो कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए या फिर आपको जीवन में अपने जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। तो उस समय आपका वक्त आता है अपात धर्म को अपनाने का। मतलब जीवन रक्षा हेतु आप अपने धर्म को थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हो। पालन जरूर से करना है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर छूट कर सकते हो। जैसे कि झूठ बोल देना, लेकिन झूठ को ऐसे प्रदर्शित करना कि आपने बोला तो सत्य है, लेकिन सामने वाले को क्या लगे? सत्य लगे। तो जैसे कि यहाँ पर युधिष्ठिर का जो उदाहरण आया था महाभारत में, तो आपको पता है अश्वत्थामा था, वो बहुत बड़ा योद्धा था। उसको हराने के लिए जो कृष्ण जी ने क्या कहा था, अश्वत्थामा की कमजोरी थी कि वो अपने जब प्रियजनों की मृत्यु के और उनको दुखी होने की सूचना समझ लेता था तो वो क्या जाता था, रुक जाता था। वो अपना मतलब बाण वगैरह नहीं चलाता था, अपने हथियार नहीं उठाता था। तो उस समय जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कहा कि आप कहिए कि उसके भाई के नाम का हाथी है वो मर गया है, और जो हाथी है उसको नाम छिपा लेना, और उसके जो बेटा है उसका नाम जोर से बोल देना। तो उस समय होता यही है कि उसको सुनाई देता है कि उसका बेटा वो युद्ध में खत्म हो गया है, तो अश्वत्थामा रुक जाता है और उसको उसमें युद्ध में मार दिया जाता है। तो इस समय, जिस समय आपका जीवन संकट में हो, उस समय आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? अपात धर्म अपनाना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है, मनु के अनुसार अपात धर्म कब लागू होता है? अकाल में, युद्ध में, शत्रु में व भय आदि संकटों में आप क्या बोल सकते हो? झूठ बोल सकते हो या अपात धर्म को लागू कर सकते हो। तो मनु के अनुसार यही है कि अकाल पड़ जाए, युद्ध, बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति हो, जब आपका जीवन संकट में हो, तब आप किसका अपना सकते हो? अपात धर्म को अपना सकते हो। अगले वाला है, महाभारत में अपात धर्म का प्रयोग करना एक प्रसिद्ध किसका उदाहरण है? अश्वत्थामा के वध का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी अश्वत्थामा वाली। 20 नंबर प्रश्न है, युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य से असत्य करने का औचित्य क्या था? तो क्या था? अपात धर्म के अंतर्गत सत्य का त्याग करना। तो युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को असत्य करने का यही औचित्य था कि अपात धर्म के अंतर्गत सत्य का त्याग किया जा सकता है। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण धर्म और अपात धर्म के बीच में क्या अंतर है? तो साधारण धर्म आप जो अच्छा समय हो, साधारण समय हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी विकट परिस्थिति नहीं हो, तो उस समय आप साधारण धर्म को अपना सकते हो। लेकिन अपात धर्म आप कब अपनाओगे? जब आपके जीवन में विकट परिस्थितियां हो और जब आप सही मतलब विकट जीवन में मृत्यु जैसी विकट परिस्थितियों में फंसे हुए, उस समय आप कौन सा धर्म अपनाओगे? अपात धर्म को अपनाओगे। तो इन दोनों धर्मों में यही फर्क है कि समय व परिस्थिति के अनुसार आप समय समान साधारण व अपात धर्म को अपना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अपन बढ़ते अगले वाले प्रश्न की तरफ। गीता में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से बताया गया है? तो गीता में प्रमुख धर्म कौन सा है? वर्णोश्रम धर्म, मतलब वर्ण के अनुसार श्रम करना ही धर्म माना गया है गीता के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें, महाभारत के अनुसार धर्म का निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो महाभारत के अनुसार धर्म का निर्णय किस चीज पर निर्भर करता है? शास्त्र व परिस्थिति के अनुसार। जैसी परिस्थिति होगी आप वैसे उसी अनुसार धर्म को अपना सकते हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाद के अनुसार धर्म किसका कारण है? तो कनाद के अनुसार धर्म का पालन करोगे तो आपको जीवन में पुण्य मिलेगा, ठीक है, और अभ्युदय मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न की तरफ बात करें, जब धर्म व अधर्म स्पष्ट नहीं हो तो किसका मार्गदर्शन लेना चाहिए? तो किसका लेना चाहिए? लोकाचार और शास्त्र का। तो जब धर्म व अधर्म पता नहीं चले कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है, तो आपको क्या करना चाहिए? लोकाचार, मतलब लोक भावना क्या कहती है, आपके जीवन में जो सामाजिक जीवन क्या कहता है, उसको अपनाना चाहिए। अगले वाला है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से संबंधित है। और उसमें कौन से 3 प्रमुख रत्न है? पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक चरित्र। तो सम्यक तो इसमें लगाया जाता है, हर व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, दर्शन को
मानना चाहिए और अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो यही 3 रत्न प्रकार के यहाँ पर 3 जो ग्रंथ है वो जैन धर्म के अंदर हैं। त्रिरत्न किसका मार्ग दिखाते हैं? मुक्ति प्राप्ति का। क्या आप अगर तीन रत्नों को, ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर लेते हो, अच्छे से दर्शन को पढ़ लेते हो और अच्छा चरित्र रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो? मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकते हो या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तीसरा नंबर प्रश्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसका बताता है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ यही होता है कि आपको जीवन में सही दृष्टिकोण, सही विचारधारा, सही निर्णय आपको जीवन में कैसे लेना है, सही थिंकिंग कैसे रखनी है, कौन बताता है? सम्यक दर्शन बताता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, सम्यक ज्ञान का क्या अभिप्राय है? तो सम्यक ज्ञान का क्या अभिप्राय है? आपके जीवन में सही और स्पष्ट ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान का यही कि आपको जीवन में सही चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सही निर्णय ले सकते हो। आधा अधूरा ज्ञान आपको जीवन में हमेशा परेशान करेगा। अगला नंबर प्रश्न है सम्यक चरित्र से क्या अभिप्राय है? तो सम्यक चरित्र से यही है कि आपका जीवन में अच्छा चरित्र हो, आप चरित्रवान जीवन जीने, अच्छा आचरण करें, लोगों के साथ नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, वही सम्यक चरित्र कहलाता है। उसका सही आंसर क्या होता है? उत्तम चरित्र होना या आचरण होना। अगले वाला पॉइंट है 6 नंबर, जैन साधु साध्वियों द्वारा किस व्रत का पालन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पंच महाव्रत नामक व्रत का पालन किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है पंच महाव्रत इनमें से एक नहीं है। तो पंच महाव्रत क्या नहीं है इसमें से? ऑप्शन सी तपस्या। तो तपस्या का पंच महाव्रत का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा? सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, ये सब इसका है। Good marks. The response of the children has been very good, so you will get to see a good response in this paper too. You will come after giving the exam. So what do you have to do? You have to watch the video completely. You do not watch the video completely and then complain that, sir, we are not passing in our paper. We are getting less marks. So you have to watch the video completely and subscribe to the channel. The first is, what is the literal meaning of the word philosophy? So what is the literal meaning of the word philosophy? So what is the love of wisdom? So you love wisdom, intellect, you love the knowledge that you have, worldly knowledge, spiritual knowledge, so that is the literal meaning of philosophy. So what does philo mean? It is love. And what does Sophia mean? Wisdom. So philo means love, and what does Sophia mean? It is wisdom. So what does it mean to love wisdom? It is the literal meaning. Did you understand? So if someone asks what do you mean by philosophy? So philosophy means love is wisdom. Which branch of philosophy deals with the study of values? So which branch of philosophy is related to the study of values? So which one is it? What do you mean by values? Values are your sanskars, culture. You should respect your elders. What should you do to protect your country? You should have love for your country. You should live your life with morality. You should speak the truth. You should not indulge in corruption. So what are all these qualities of any human being? There are values. So which branch is there to study this? There is ecology. It is its branch. Which one is it? Ecology is its branch. Did you understand? So what will be the correct answer? Option number B is done. In which two parts is the value system of ecology mainly divided? So in which two parts is it divided? So there are two things discussed in ecology. So what did I tell you? Ethics and aesthetics. So look, what are ethics? I told you that you should serve your parents. You should listen to them. You should speak the truth. You should protect your country. You should be ready to protect it. You should live a good social life. You should protect trees and plants. So this is your ethics. What is the right way of behaving called? It is known as morality. What is aesthetics? Aesthetic is based on beauty. The right way of living life related to beauty is called aestheticism. Did you understand? Aesthetics. So this is aesthesia. It is the science of values. See, the name itself says value science. Values plus scriptures. What are values related to? They are related to your morality. So what is the correct answer to this? Option number B would be morality and aesthetics. Question number 4 is,
Which Indian term is used in philosophy? So which Indian word is used for philosophy? So which is it? Darshan. So the word darshan is that Indian which is related to the word philosophy. So what was talked about in India? The thing which was called darshan in India. What is the meaning of darshan in our old times? To attain spirituality, to attain knowledge, to know about moral and ethical things in life. What is that called? It is called spirituality. So what would be the correct answer to this? The thing which was called darshan in India, what did the Westerners, the Europeans, call it? They called it philosophy. So what is the correct answer to this? Option number D is Indian philosophy. Ultimately, what was the ultimate aim of Indian darshan? So the Indian aim is Indian darshan. What was it talked about in this? Moksha was talked about. So you read any Gita, read the Tripitaka of Buddhism, read Jainism. What is the ultimate thing told in all of them? It is told about attaining moksha. And what is moksha? By getting freedom from the cycle of life and death, you merge your soul with the Supreme Soul. What do you do in the ultimate power of the universe? You dissolve yourself. You become one with it. So that is it. What is moksha? What is the ultimate purpose of philosophy? To attain moksha. The foundation of Indian philosophy is found in. So, where was the foundation of Indian philosophy found? So, Indian philosophy, the foundation of philosophy, starts from somewhere. So look, Indian philosophy, the knowledge in India, or the talks about your culture, religion, where does it start from? In India, it starts from the Vedas. So where does Indian philosophy start from? It starts from the Vedas. And it starts from the oldest Veda, Rig Veda. Did you understand? So from where did we start talking about philosophy in India? We started from the Vedas. Such old things, and this philosophy is a study of yesterday. You understand that the philosophy that you are studying today must be 100 to 200 years old, and look at our philosophy. The philosophy that is talked about has been coming from the Vedas. How old is it? So what are the things that the Western culture is proud of today? We have discovered all these things, we have done them long ago. This is what the Western culture is all about. They create things in a systematic way. And what did we do? We did not bring all those things in a systematic way. Radha signifies in the Vedic philosophy. What does Radha mean in the Vedas? So what does it mean? Cosmic order. So what is Radha? The order in the universe, the rules and regulations that you know, like the earth revolves around the sun. There are galaxies, there is the cosmic world, there are stars, there are different planets. The relation of all these things, by what name is it called? It is called Radha. Understand? So what is Ratha related to? Brahma. You can remember it like this. What does debt mean in the Vedas? So debt means moral debt. Moral debt. So, do you know, brother, what kind of debt do you see today? You see economic debt. Economic means if you borrow money from someone, then it becomes a debt on you. But what kind of debt was there in the Vedas, etc.? The debt in them was moral. That when you are born, the debt you have towards your parents, you are born on this earth. So what is a kind of debt on this earth? What is the debt of what thing? You have to return those things to this world. Did you understand? You should save trees and plants. You should live properly with your parents. You should live a good life in the family. So this is it. What was talked about in the Vedas of that time? Moral debt or moral debt was talked about, and there are three main types of debts. Here Pitra Rin, Dev Rin and Rishi Rin will come forward. Then I will tell you, what is yajna in the Vedic context. So what is the meaning of yajna in Vedic Veda? What is nishkam karma? Nishkam karma. You keep doing work without any desire for the fruit. Like you are studying, you will prepare for competition. To get a job, brother, why should everyone prepare? So that you get a job, you can settle down in life. So brother, competition is so much in today's time, so our youth is more. So there will be a time when you will work hard and you will not get success in your life. Then you will understand this concept many times and you will keep working hard. But a time will come when you will become successful, and when you will look back at all these things, then you will know that the work we did at that time in life, the hard work we did, is helping us today. So this is it. If such a time comes in life, never be disappointed. This is the importance of karma. It definitely comes back to you. If not today, then tomorrow. Whether you do bad karma or good karma, one day it definitely comes back. So this is what happens with nishkam karma, that you keep doing karma and do not worry about its result.
So this was also the meaning of Yagya related to Nishkam karma. What do Shreyas and Pras mean? So what is Shresh? Eternal welfare and instant happiness. So what is Shreyas? Do you understand eternal happiness? Look at you, what would Shresh be? It would be Shreyas. Long-term happiness, dry happiness means eternal welfare. Like today you are studying. Are you facing any problem in life today? Are you working hard? Are you thinking, why am I working hard? What is the boy sitting next to me doing? He watches movies all day, does not study, does not work hard. See, still he is happy in his life so well, and I am not there to set everything right after studying. But see, someday the time will come when your hard work will return. You will settle somewhere in a good place in life. Then you will understand what kind of happiness was the hard work you did. It was Shreya's happiness. I mean the long-term happiness. That karma will give you happiness for a very long time. Now let's talk about the press. Like now you are studying. Instead of studying you started watching a movie. So what happened to you? You chose immediate happiness. Like what happened to you? You felt like going to watch a movie or sitting with your friends and chatting. So what did you say? You went there to do all those things. So what are those? Things come under immediate happiness. Did you understand? So look, it is important to do all these things in life. You should definitely do them, but everything should be in limits. So I have given you these two examples. For example, when you understand the meaning of Shreyas, then understand the preparations you are doing and the results you will get in the long term, and understand the press that you went to talk to your friends, in spite of studying. Where will it come? It will come in the press. Question number 11 is, what does Vasudev Kutumbakam mean? So what does it mean? Everyone knows that this whole world is a part of one family. Now this Vasudev Kutumbakam is taken from which Veda? You tell me this in the comment box. From which Upanishad do we get the concept of Vasudev Kutumbakam? So its concept is from Maha Upanishad. You get to see that. In which there is a Nij Pravat. What does Kam symbolize in the Vedas? Kam in Vedic philosophy, need is for legitimate desire, means to desire the Vedas. Kam is the next one. Which of the following is not one of the 4 Purusharth? So which of these is not the 5 Purusharth? So do you know the meaning? Which are the 5 Purusharth? Dharma. No matter how difficult or good your life is, you should always live your life with Dharma. What does Artha mean? If you just keep doing bhakti all day, even with full devotion, life will not run with this. What should you do? You should also earn money to run your life. What is the third thing? Work. What is your work? Physical pleasure. You should also get physical pleasure in the life around you. You should make some effort for that too. And finally, what does a human being do? The last thing is to attain moksha. What does he do to attain God? He makes efforts. So these are the 4 Purusharthas. Peace is not that Purusharthas among these. This question will come, I am telling you, and then what is going to happen to you? There is going to be a problem in this, if you do not work hard properly. Let me talk about question number 15. Shraddha, in a Vedic context, refers to, what is Shraddha related to? So Shraddha is related to your belief and devotion. What is related to faith and wisdom? Of faith. So you are any person, as if you have God inside you. Then what do you keep in God? You have faith. So why do you keep faith in God? Brother, you have faith that one day God will take away all my troubles. He will support me in difficult times. So did you understand? Faith, loyalty and dedication are called faith. What are the 3 types of debts in the Vedas? So 3 types of debts have been mentioned. Pitra debt. What are the 3 debts in this? The first debt is Pitra debt. So, your parents have given you birth. So what is the biggest debt of life? Any person has that debt, his Pitra debt. Pitra debt of parents. And how is Pitra debt repaid? You can also repay it by doing pindan etc., by serving parents. How can you repay your debt? By serving your parents. What is the second debt? Dharma is related to you, Dev Rin. What will be the next debt? Dev Rin. What does Dev Rin mean? You have a debt towards your Gurudev, your deity, the religion you believe in. And how can you repay this debt? By living an ethical life. By living a religious life, by believing in the things told in your religion, you can repay that debt. What is the last debt? Rishi Rin. Rishi Rin means the Dev who is your Guru, who gave you knowledge,
You have to repay his debt to move ahead in life. So these are 3 types of debts. You can also consider saints as rishi debt, from whom you gained knowledge in life and took it forward. The knowledge that you gained is known as rishi debt. What is the main purpose of performing yagna? So what is the main purpose of performing yagna? I told you that the main purpose of performing yagna is to do selfless duty and world welfare. So when any person performs yagna, what is his main goal? That he keeps doing his work without wishing for the fruit, and world welfare means what will happen to this world with this thing. Let there be goodness. So yagna has great importance. The concept of Shreyas is associated with. So what is Shreyas related to? So you have to tell this thing in the comment box. I have told you earlier. Press refer to. So what is press related to? Press is related to immediate happiness. Did you understand? While studying, did you think that let's watch a movie? So what did you choose leaving studies? You chose to watch movies. So what kind of pleasure did you get into? You got into ghost pleasure. Did you understand? You can remember this from the pleasure of love as well. What does the Vedic philosophy promote as ideal behavior? So what kind of behavior does Vedanta philosophy show? So what kind of behavior does Vedanta philosophy show? You should live a selfless and duty-bound life in your life. So whatever you do, try to live a selfless life. Selfless means you keep doing your work and do not see selfishness in it. But this does not happen at all in today's time. Whatever work you do, you give water. The human being today has become such. Even if someone gives water to an animal, he first thinks like this, thinks like give milk. I have not given it to you. Did you understand any other, Daisy? You have become very selfless in today's time. Dutiful. Whatever work you do in your life, you have to do it considering it as a duty. So what kind of conduct should you have in life? Selfless and dutiful. I have revised the first unit for you. Now we will move on to the second unit. How many Purusharths are there in Indian philosophy? How many Purusharths are there in Indian philosophy? You get to see 4 types of Purusharths in Indian philosophy. Which ones are they? I will remind you well. Dharma, Kama, Artha and Moksha. Did you understand? You get to see these 4 types of your Purusharths. Dharma, Artha, Kama and Moksha. You get to see these 4 types of Purusharths. Question number 2 is, which of the following is not a Purusharth? So which one is not among these? Shanti, that too is not a type of Purusharth. What is the meaning of Dharma? So, Dharma means duty in Purusharth and living a Dharma full life or following Dharma. Which of these does your Purusharth come under? Dharma comes under Purusharth. So the correct answer for this would be C question. Duty and the righteous life are known as the Purusharth of Dharma. What is the meaning of Artha, duty? I had told you about Artha. What is related to Dharma and prosperity? That Artha is considered Purusharth. What is the meaning of Kama in this? Kama means the legitimate desire. So, in your life, you have a desire to study, get a job and settle down in life. So what is that? A legitimate desire. You have a job, Kama, that is your desire. So did you understand? So, the desires in life should be such that they give you happiness. In the future, there should not be such desires that after achieving them, you get sorrow in life. So, in which category do the legitimate desires come? They come under Kama. So, what is the correct answer for this? Option number B. Question number 6 is, final goal of life in Indian philosophies? So, what is the final goal of life in Indian philosophy? So in Indian philosophy, whether you read any Indian Vedanta, Buddhist religion, Jain religion, your own Vedic religion or Hindu religion, what has been talked about in all of them? What has been described as the ultimate goal? Attainment of salvation has been described. Leaving this cycle of life and death, you have to leave this worldly attachment of life and attain God. What has been described? Salvation has been described. So the ultimate goal of Indian philosophy is salvation. What is the desire for salvation called? So what is the desire for salvation called? Salvation stands for liberation. Liberation means liberation. So what have you considered to be free from in your life? The worldly sufferings in which we are living. What has this world been called? The earth on which we live has been called the abode of sorrow. Any person who comes here will always remain unhappy in life. Do you understand? What does it mean to be unhappy? He will keep getting some kind of sorrow in life at some time or the other. So what is it called to get freedom from all these things and sorrows? It is called liberation, or it is known as moksha.
Which two Purusharths must be balanced by Dharma? So which two Purusharths are run by Dharma? So they are balanced. Artha and Kama, which are your two types of Purusharths, are balanced by Dharma. So which two Purusharths are there? Artha and Kama, you can balance them through Dharma. That means if you follow Dharma, then in life you will think of earning money in a limited or right way. What is the second thing? Kama ichcha. If you follow Dharma, then your desires will be limited. You will worry about good desires and not bad things. Let me talk about the next question, the teaching of Ten Tayaktan Bujante's form. Ten Tayakte Buyanto is from which Upanishad? So what is it related to? It is related to this Upanishad, so you should remember it well. What is Ten Buyanto related to? It is related to this novel. Question number 10 is, what is the meaning of Ten Tek Ten Bujiante? Enjoy with sacrifice. It means that you are enjoying anything in life. There is worldly happiness in your life, be it your position, wealth, system, education, whatever is the happiness in your life. What is it? You should also have the ability to sacrifice. You should also have the resolve to sacrifice. Did you understand? So it means that you have resonance and joy, that is, what is it that you have to sacrifice in life? You should have the ability. You should also be able to sacrifice all those things in life. According to this Upanishad, what is the true enjoyment? So how does a person get true enjoyment in life? By sacrificing. If you want to get true happiness in life, then you can get true happiness by sacrificing anything. And what do we think in life that we have got that thing in life? What will we become if we get that thing? We will be happy. But the real happiness of life lies in what? It lies in sacrifice. Real happiness lies in sacrificing things. What does sacrifice mean? Letting go with detachment. So, leaving attachment. So, like you have got a job. Now you have become so attached to it in life that you are stuck in it. Do you understand? So, what will you be? You will always remain troubled and unhappy in life. And if you give up that attachment, give up that position, then you will have a lot of trouble for some days. But after a time, you will start being happy in life. The burden will be removed from your mind. So, detachment is, what does it mean to let go of anything? It is very difficult, and what is it called? It is called sacrifice. Like today everyone is obsessed with mobile phones, isn't it? In today's time, if you miss it for a few days, how do you become sad? And try living without a mobile for a day and you will know how much happiness you really get. But the first 2-3 days will be difficult. Try leaving it for 15 days and then you will know how happy you are going to be in life. Bhoga means, what does bhog mean? Enjoyment. So what does bhog mean? Brother, look, if you eat bhog, then what is the enjoyment? Understand that you are driving a car. Your wish has been fulfilled. You had to bring a Mercedes in front of you. It is your wish to drive it, to bring it for you. If you bring it, then what will you do? You will enjoy it. You will enjoy that pleasure. So whatever kind of happiness you enjoy in life, what is it called? It is known as consumption. It is known as bhog. In Vedic philosophy, how can bhog be controlled? In religion, always remember one thing. Let me tell you a trick that in Vedic philosophy, bhoga, artha, kama, moksha are attainments of all these things. How can you control them? You can control or attain them through dharma. You can attain moksha through dharma. How can you control artha, kama, bhoga, or the worldly pleasures and comforts? You can control them. You can control them through dharma. Why can you do this? Dharma is a dharma that tells you about morality and ethics and immorality. It does not tell you to fight in life, that you break the head of people of other religions or do this and that to that caste. It does not tell you this. What has always been the ultimate goal of Dharma in life? What has it been? That we have to unite all the people. But what is the meaning of DH Dharma in today's time? Today the meaning of Dharma has become to just break everyone. How? Did you understand? So this is it. What do all of them do for their own benefit? They keep making a living out of that thing. So what is its true meaning? Option number C will be, the idea of Panchkasha is found in. So where do we find the concept of Panchkasha? It is found in Taittiriya Upanishad. So where do we find it? You find the concept of Panchkasha in Taittiriya Upanishad. So what will be the correct answer for this? Option number B will be the correct answer. You find the concept of Panchkasha in Taittiriya Upanishad.
Question number 16. How many layers are described in Panchakosha? So how many descending coverings are mentioned in Panchakosha? Your body, which is Panchakosha, is made up of Panchakoshas. How many coverings does it have? How many types does it have? It is made up of how many types? The descending layer is made up of 5 types of layers and is made up of coverings. Now what are they? The first was Anasaha Kosha. So Anasaha Kosha is related to what? Anasaha Kosha is related to your physical body. So what is it related to? Your physical body, the body with which you live your life or are living this worldly life, is related to your Anasaha Kosha. What is the kosha related to in pranam? Prana energy. So the energy with which your life is being operated. Do you understand that sometimes you get up and today you are breaking down? I just don't have the courage. I don't have the energy. You hear and understand, right? Sometimes you feel it in life. So what happens in it? Your prana energy, which is the energy for the body to run life. What has happened to it? It has reduced a little. Did you understand? So this is related to the prana kosha. What is your prani energy? Manamaya kosha. Mind and thoughts. So see, what is the mind in reality? Who says that it affects my mind? So what is the mind? What happens in your Manamaya Kosha? Mind and thoughts come. Now what is the mind? Look, I will tell you. What is mind? It is mind, like you are sitting to study. You have started watching a video, right? Now what is coming in your mind while watching the video? I am not enjoying this study, right? You will do one thing. Instead of watching the video, you will read from the PDF. A thought will come to mind. You will read for a minute or two, but what will you do later? You will leave the video and go away. A thought came to mind. What is made of thoughts? What is the mind made of? It is made of thoughts. What will happen now? See, I will explain the tricks of the mind to you. You started reading, you left the video and went away. Now you went in search of the PDF. Now you reached the PDF. You opened the PDF and started reading 10 questions. You felt like doing one thing for a while. You started looking at Instagram. Then you started looking at the gram for a while. Now you had started looking. Now while watching, you did not know when it became night. Then you fell asleep. Then you felt like sleeping. Let's sleep. We will study in the morning. Then you felt like studying in the morning. So you woke up at 8 in the morning and what happened to you? Oh ho, if you had watched the video at that time, sir, it would have been very good. Then what would you do by running around? You would have gone to watch the video. So, and then you came back after giving the paper and got some less marks and the children messaged that sir, you got very good questions from the ones taught by you. Then you regret that it would have been great if you had studied them on time. So this is what happens, the mind plays with you from both sides. It will not let you do any work and if you don't do it, what will it do? It will also keep troubling you. So what is this called? It is known as mind and thought. This is known as Manakosha. What is the fund in science? So, which is your fund in science? Which fund is related to intelligence and wisdom? There is a fund in science. That is the fund related to intelligence and wisdom. Question number 21 is what is the meaning of Anandmaya Kosha? So what is the meaning of Anandmaya Kosha? Soul in the form of bliss. Blissful self. So sometimes you may think that you have eaten very good food. Then your mind is pleased just by seeing it like that. Oh ho, the soul is satisfied. So which kosha of yours has been awakened at that time? Anandmaya Kosha is the one that has been awakened. The process of Panchkoshas leads to the realization of Panchkoshas. Who attains it? So if you master Panchkoshas in your life, if you control all the things in your life, then you control your soul. Did you understand? So what is the process of Panchkoshas? Your entire soul is made of it. The next question is, which kosha is the innermost layer? Which kosha is the innermost layer? So which is it? Anandmaya Kosha. So, which is the last kosha in life? Anandmaya Kosha. It is the last and you are not able to understand that kosha much. People know less about that kosha. Which one is that? There is a blissful sheath. Let me talk about the next question. What does the teaching of the Upanishads promote? So what does the teaching of the Upanishads promote? Vairagya and self-realization. Detachment and self-realization means the worldliness in life, the worldliness that you are bound in. Be it home, family, position, wealth. You need to renounce all these things and realize who your real self is. Who are you in reality? Let your name be Ramesh, Sumesh, Suresh, Nirmala, Kamala, whatever it is, you are not that. What are you? How do you actually know this? When you have religious knowledge, when you attain that high level of energy, then you have knowledge.
And how does that happen? When you read your siddhas, receive their teachings, when you implement all those things in your life, then it happens. So what does it talk about? It talks about detachment and self-realization. Question number 25 is holistic development in Indian philosophy. What does holistic development mean in Indian philosophy? So what does it mean? In Indian philosophy, holistic development means balanced growth of body and soul. So what does balanced development of body, mind and soul relate to? It is related to your holistic development. So if your body, mind, soul develop together, then that means you have become Brahmaji. Did you understand it, right? So what kind of development have you done? You have become holistic and complete in your life. You have completed your holistic development. Did you understand it? So, balanced growth of body, mind and soul are known as holistic development. Unit number is second. We have revised it. Now we will move towards unit number third. What is the basic meaning of Indian philosophy? So what is the basic meaning of Indian philosophy? Good conduct. What does good conduct mean? Right, righteous conduct. You should behave in the right way in your life. Live your life in the right way. What is the meaning of our Indian philosophy? It is the basic meaning, the basic understanding. So what would be the correct answer for this? Option number C would be that you should live your life well. Do righteous conduct. Do good deeds. Indian philosophy talks about this. What is the meaning of ordinary religion? So what is the meaning of ordinary religion? To perform universal moral duties. To fulfill universal moral duties. What is related to what is the fulfillment of universal moral duties? It is related to ordinary religion. So what is your ordinary religion related to? This is your ordinary religion. It is that in which you keep following all the rules, truth, non-violence, all these things. Which of the following is not ordinary religion? So, war. What is that? It is not ordinary religion. Ordinary religion is that in which you perform these actions in life. There are some actions, there are some rules, they should always be followed in life. So, did Ram tell us that we fight war? If you want to fight, to say no to any good thing, it is not written in any of them. When was war told? When such a difficult situation comes in life that you do not have any option, then you should fight in life. Lord Rama had sent a peace proposal to Ravana 3 times that, O king of Lanka Ravana, accept it, your death is coming, but he did not agree, so what? He died. So this is it. You can learn from this that there is war in life, there is no good in it, so what does it not come under? It does not come under ordinary religion. What is the meaning of your religion? So what is the meaning of your religion? Religion during the emergency. So what is the religion that comes in the time of crisis called? It is known as your religion. So whatever religion is useful to you in the time of crisis, that is your religion. Where I tell you which religion, like now your exams are going on and you have done 1 or 2 papers well. So, what should you do? God will go and say, Ram, listen, tell me to pass the exam itself, pass the college, and I am not able to pass anywhere else. Did you understand? You were able to pass 2 exams well. I studied very hard. What are you saying? God has to understand. Did you understand? So this is the thing. This Dharma which passed 2 exams well and reached God. Sin went well. So which Dharma is that? Dharma, Apad Dharma, whatever upholds the society, that is Dharma. Whose definition is this? Whose definition is this? By Manu. So it is a simple thing, in the society, the one who lives his life well, plays social life well, follows moral deeds. What is that? Dharma is that. And who said this? Manu said. Did you understand? Remember this thing well, you will understand the definition. So what should I say, if you are preparing for teaching? This question will be very useful. What is Dharma according to Mahabharata? So what is it? What is it about Mahabharata according to Mahabharata? There is a religion which supports the world. So, according to Mahabharata, there is a religion which supports the world. Why is there a religion which supports the world? This is a moral rule related to the world, a rule of society, where in today's time it is said that you should serve your parents. Animals should also be respected. Trees should be planted. In society, you should look at all people with an equal perspective. Did you understand? You should avoid violence within yourself. What are all these things? You have Lok Dharma, in which is the same thing told. It is told in Mahabharata, Bhagavad. What advice does Krishna give to Arjuna in the Gita? Follow your own religion. What is Swadharma? A person's Swadharma is that you should follow your own religion, not looking at anyone else,
What is your religion? What is your duty at that time? Like, what is your swadharma at this time? You should study. This is your religion. Did you understand? So you should follow this religion. What is this called? It is said, it is known as swadharma. What is the meaning of swadharma? One's duty. Brother, whatever your duty is in life, you should do it. Whether you get the result or not is a matter of the future. So its correct answer is going to be option number C. HUD classified dharma has artha, yukti, shruti base. So what has dharma been divided into according to artha, yukti and shruti? Canva has divided it into Canva. So who did it? Canva has divided it into dharma, artha, yukti and shruti. What is accepted in case of emergency? In emergency adopt which becomes acceptable. So which one is it? Breaking rule temporary. What is it for a short while? You can also violate the rule. Where for example I will tell you that you are going somewhere. Meaning you said that brother I am going to study in the library and your father saw you sitting at the shop. What should I do? You are talking to your friends, then what will you do? Your friend told that brother your father is coming. Then what will you do? You will go out of the narrow lane and sit in the library, and then your father will ask what are you doing? Then you will say I am studying, I have just started the class. Did you understand? So what is this? What is this called? What can you do in times of trouble? You can break the small rules of religion, otherwise there can be some anger, there can be a cry as well. So this is what happens. What is this called? In times of trouble you have the right to break the rules. The next question is Triratna. What are the 3 gems in Jain religion? Righteous faith, right knowledge, right conduct means you should keep your faith in the right way. You should acquire the right knowledge. You should live your life in the right way. Faith means belief. Now you started believing in violence that brother I will not believe in Hitler. Why should I believe in him or Ram? Did you understand? So you should have faith in the right things. Right knowledge. The knowledge of the thing should also be right. Ignorance is the biggest stupidity. Next, look at the knowledge of right conduct in life. In this world, everyone is there. Brother, I am also sitting here. The world has not sat anyone down and consider anyone less than Brahma. Could he create the Vedas? The problem is difficult. There are problems in life. 5 people have adopted that knowledge in their lives. People talk big that one should serve mother and father and then they themselves say that brother, can I drink a glass of water? Should I bring it? Wait for a while and go play. Did you understand? So this is what happens. There should be knowledge of things correctly. There should be faith and you should have right conduct. What is called Samyak Darshan in Jainism? So it is called right belief. What is it called to have faith in the right thing? It is known as faith in Jainism. Samyak Darshan means that brother, you should have the right faith. You should have faith in the right things. Which of the following is Triratna? Which of the following is Triratna? Isn't it so? So which of these is not a Triratna? Samyakram. So Samyakram is it. This is not considered as your Triratna. Did you understand? The rest are Samyak Gyan, Darshan and Charitra. Which one do they come under? They come under Triratna. What is the meaning of non-violence in Jainism? So complete non-violence means I will not kill even an insect or a spider. This is the type of violence. Violence should not be considered in Jainism. Whoever accepts this as complete, what do you call it? You are saving a butterfly and killing it, killing a cockroach? You say, eat the cockroach. It is not like that. You have to save both, whether that thing is right or wrong for you. Even the inanimate objects in Jainism, what are they considered as? They are considered as living. Did you understand? So this is it. Who talks about complete non-violence? Jainism talks about it. What is truth? What is the meaning of truth? The meaning of truth is it is to speak the truth responsibly. So what happens to you? When you speak things truthfully, that is the truth. Mind, what do you need to tell about this thing? What does Atya mean? Atya needs to be told. Avoid stealing. Any kind of theft, you should avoid that thing in life. These are the rules of Jainism in front of you. Do you understand? They are considered as the 5 gems. So what happens in this? It also happens. You should avoid stealing. This is a part of Jainism. What does aparigraha mean? Not to collect. Not collecting means you should understand that brother, earn only that much money in life as much as you need. Why should you earn? Or the philosophy of Jainism is for yourself that whatever you have earned, it is earned. First you earn for yourself, you earn for your son and you earn for your grandson. Earn only and go away. Just say it or not. Did you understand? But Jainism says that you should not do this.
First you should have food in your stomach. This was the only virtue of karma, son. So earn. Understand? Did you come under this? So what does it mean? Aparigraha means not to collect. Not to collect things, wealth, system. In which category does it come under this? It comes under Jainism. What does celibacy talk about? Celibacy and sense control. What is brahmacharya? To behave like Brahma. How? Suppose you feel like eating something absurd, eating fast food. It means you are not living a moral life, so you should have control over your senses and not over all these things. That is what celibacy talks about. So celibacy Jainism is celebration and control of senses. Panch Mahabhut are the meaning of Panch Mahavrat. For whom are Panch Mahavrat meant? So there are householders and sannyasis. Panch Mahavrats are talked about for both. Now see why Panch Mahavrat. Brothers are living a householder's life. They should also follow these 5 rules of Jainism, and the person who is living a sannyasi life, they must be accepted. Did you understand? Panch Mahavrat has been mentioned for both. So what are these 5 truths? Satya, Ahimsa, Aparigraha, Brahmacharya and Ast. Did you understand? So Satya, Ahimsa, Aparigraha and your Brahmacharya and Asteya, under which do they all come? They come under the 5 Mahavrats for you. Ast, Satya, Mamsha, Asteya, Aparigraha and Brahmacharya, which are Ast, Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha and Brahmacharya, which are all. There are 5 Mahavrats. Which Mahavrat of Jainism talks about freedom from greed? So which one does? Aparigraha. Brother, what should you do with things in life? You should not collect too much. Which Mahavrat talks about this? So this is talked about in Aparigraha. Who follows the Anuvrats? So who follows the Anuvrats? In the household life you should not do anything about them. Anuvrats should follow minor vows in their life. So what is the correct answer for this? Option number A is going to be the correct answer. The next question is the main difference between Aparigraha and Anuvrat. So what is the difference between Anuvrat and Mahavrat? The strictness of the circle. Do you understand what kind of vows you are keeping in your life? How much you are following the 5 rules comes under Mahavrat and Anuvrat. The next question is, what is the basis of Jain ethics? So what is the basis of Jain ethics? Living a life of non-violence and self-restraint. What does this come under? It comes under Jain ethics. Non-violence and self-discipline are mainly come in Jain ethics. Aim of Triratna. So what is the importance of Triratna? Attaining salvation is the only life which comes under this. It comes under Triratna. Now let us move towards unit number 4. What does the Nishkam Kram mean? So what is the meaning of Nishkam Karma? So what is the meaning of Nishkam Karma? What is the meaning of Nishkam Karma? The meaning of Nishkam Karma is that you should not desire the fruit while doing your work. That brother, keep doing your work and do not desire the fruit at all in life. In which order does this come? It comes under the Nishkam order. In which book do you find the teaching of Nishkam Karma? So in which do you find it? What do you find about Nishkam Karma in the Bhagavad Gita? You get to see the thought, the teaching. So in which does Nishkam Karma belong? In the Bhagavad Gita, Nishkam Karma is talked about. Did you understand? It was talked about in it that you should do your work and should not desire the fruit. Who preached Nishkam Karma to Arjun? Who taught the principle of Nishkam Karma to Arjun? So Sri Krishna, Lord Sri Krishna preached Nishkam Karma to Arjun. Karma Yanev Vida Kosti Ma Failshu Kadashain. What is this? So what is the meaning of this shloka? What does it mean? This shloka means do your duty. Do not desire the fruit. So what is it? Kraman Adhikaraste Ma Failshu Kadachana. The number 5 question is, the yoga that emphasizes selfless action is. So, which yoga emphasizes selfless action? So, which yoga emphasizes selfless action? That is Karma Yoga. Did you understand? What is selfless action related to? That is your Karma Yoga. Towards what all does selfless action lead? So, towards what does selfless action lead? Towards self-purification. Your soul goes towards purification, that in your life you keep your soul completely pure, that is related to your selfless action.
The number 7 question is selfless action is free from. So from what is selfless action free? From desires. So, if you do selfless action in life, so if you do not desire the fruit, then there will be no desire in your life. So what will he be free from? Your nishkam karma, which will free you from desires. What is Lok Sangra? So what is Lok Sangra? To do welfare of the society. So what is Lok Sangra related to? You do welfare of the society, in taking the society forward, in taking the society to a different higher level in life. What is the meaning of seeing all the people, poor and rich, equally? What is the meaning of Lok Sangra? So the welfare of the society is related to Lok Sangra. Question number 9 is Lok Sangra, which yoga is mentioned in Gita. So which yoga is mentioned Lok Sangra? Lok Sangra tells about Karma Yoga and your Lok Sangra is related to it. Question number 11 is Gita. According to Gita, a wise person act. So according to Gita, for what does a wise person act? So, according to Gita, for whom will a wise person act? For Lok Sangra, means for public welfare, he will try to work for the welfare of the people. One, a wise person. Will he understand? You have understood this? But, in today's time, what can Appa do? There is no one wise. Appa should do. You work for yourself. In life, the world can go to hell. The world should die. You should benefit. You do such deeds, right? This is very wrong. You should do good for the public. You benefit from the Lok Sangra. So who benefits in Lok Sangra? The entire society. And this is what happens. If the society grows, then you also progress. But what is your thinking in today's time? Society should not grow. Others should not go ahead of themselves. Even if you remain behind somewhere, I will make them fall behind too. What does Lok Sangra ensure? What does it ensure? Social stability. Social stability is related to it. Your Lok Sangra is related to it, that brother. There should be stability in the society. All people should live equally. If there is a Khan Ghosh, then what will he do? Brother, he will arrange marriages, etc. He will donate to the girls of poor families. So what will happen with this? Everyone has a life. It will go on well. Which of the following is not a part of Nishkam Karma? So which is a part of Nishkam Karma? Worrying about the result. So, worrying about the result is not at all related to the Nishkam sequence. So what is the correct answer for this? Option number B is going to be the purpose of Karma Yoga is. What is the purpose of Karma Yoga? To do self-welfare and public welfare. So your Karma Yoga is related to self and social welfare. Did you understand that doing welfare of your soul and public welfare is related to what? It is related to Karma Yoga. What kind of karma binds the soul? So what kind of karma binds you? Sakam karma is Sakam karma. It always keeps you tied. Did you understand? It means you will get your desires by your wish. If you worry about the result, then what will happen to you? You will always be bound to that thing. Who does Karma Yoga keep away from? So Karma Yoga means disinterested action. What is karma related to? It is related to Karma Yoga. It will protect you from attachment and attachment to that work. You will not get attached to the work that you are doing. If you do not get attachment, you will not face any problem in life. You will not feel sad if you do not get good results. So, disinterested action is related to Karma Yoga. The next question is, what does Lok Sangra promote? So, what is promoted by Lok Sangra? Lok Sangra increases social harmony. The unity of the society increases with this. Question number 18 is karma performed for others' benefit. What is the karma performed for others' benefit called? It is known as Nishkam Kram. The karma which is being done for the benefit of others is known as Nishkam Kram. Bhagavad Gita teaches to act with. What does Bhagavad Gita teach us to act with? What does it teach us to act with? Detachment with detachment. It teaches us to act with detachment. You should not have detachment but hopelessness from things. What should you do with things? You should think about life by being separate from things. There should not be attachment. You should not have attachment. What is the relation of things with? The same teaching of Bhagavad Gita regarding karma says that you should not have attachment to your karma, to position, religion, to everything. You should not have too much attachment to whatever karma you are doing. Question number 20 is selfless action leads to. So what does selfless karma lead you to? Towards self-purification. It takes you towards the purification of the soul that you are. Your soul is absolutely sure. You will do your karma well. If you do not have tension about the result,
then you will always have karma in your life. You will do it very well. If you do not have selfishness in it, then you will not have ill will towards anyone. Did you understand? So selfless action takes you towards the purification of the soul. The next question is, for whom is the selfless sequence suitable? So for whom is the Nishkam sequence used? For all individuals. For all is an individual. All people are related to Nishkam karma. Whose liberation does Nishkam karma bring? It liberates you from the bondage of karma. Whose liberation does Nishkam karma bring? From the bondage of karma. You are not bound by karma. You become free in life. In the Gita, Krishna tells Arjuna to fight for whom? For Dharma through Nishkam karma, meaning you do not have to desire the result. You do not have to desire the fruit. You just keep fighting. Whatever happens to you in life will be seen. You should follow your Dharma, your Swadharma. Who said this? Krishna. Meaning Lord Krishna to Arjuna. Who all does Nishkam karma develop? What happens with Nishkam karma? Peace and balance develop in your life through Nishkam kram. So what is going to be the correct answer for this? Option number is going to be C. Peace and balance come in your life through Nishkam kram. The next question is, what is the ultimate goal of selfless action? Moksha. So what can you achieve in life by doing selfless action? Moksha is the attainment of which you can do in life. So what is going to be the correct answer for this? Option number C is going to be the correct answer. So these were all the important questions related to the Indian value system. I have got you all done. I have got you to do a complete revision of Unit 1st, Unit 2nd, Unit 3rd, Unit 4. So what do you have to do now? I have done my sequence properly. Now you also have to do the selfless sequence. You have to share it with your friends. Subscribe to the channel and like the video. Along with this, many children do not have its PDF etc. So I have put it on Telegram. You must go and check it out. Yes.